सुनारी में होते हो तुम, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ होता है, औरत को तलाक दिला दे देते हो, उसके बाद फिर उसका हलाला करवा रहे होते हो। तुम्हें बहन के यार 2 हफ्ते के लिए किसी हफ्सी की आवाज नहीं किया जाएगा कि तुम नेक्स्ट टाइम गुस्से में आते हुए जो है 10 दफा सोचोगे यार तलाक देते हुए। खलीलुर रहमान जैसे जो राइटर्स हैं, लोग हैं, मगर मेरे ख्याल में उससे ज्यादा बदतमीज और बदतहजीब आदमी जो है मैंने आज तक पाकिस्तानी टेलीविजन पे नहीं देखा। कुछ खवातीन भी ऐसी हैं जो कि कुरान से आयतें निकाल के लेके आती हैं कि जी एक आध हल्का फुल्का मारना तो हमारे यहाँ वैसे ही जायज है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। कि औरत भी मुस्तकिल काम कर रही है, मर्द भी मुस्तकिल काम कर रहा है, तो वो क्या है, उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। तो औरत की जो ना घर के अंदर घर बनाने में, एक माशरे की परवान चढ़ाने में औरत का एक बहुत बड़ा एक उसमें हिस्सा है। जिनकी औरतें इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और इतनी ज्यादा आपे से बाहर हैं कि कब्रों से निकाल के रेप किया गया है कि एक मुर्गे के साथ 4 या 5 जो है ना वो बड़ी रिकमेंडेड होती है। तो बेटर हेल्थ ऑफ कॉप कि भाई अगर वो जाती भी हुई है, बजाय ऐसे कि उसके साथ कोई इंसाफ किया जाए, आप उसी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि क्योंकि उसने कपड़े ऐसे पहने तो उसकी वजह से सो। औरतों को खुलेआम उसने गालियां दी लाइव अपने नेशनल टेली। तो मुझे तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं है इस बात पे, कोई भी इस पे, तो अगर कोई हैरान होता तो फिर मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि आपका जो मुआशरा है जिधर आप पाकिस्तान में, और खास तौर पे वो जिस खत्ते से आते हैं, वहाँ पे औरत को इसी तरीके से उसके साथ बिहेवियर होता है। ज्यादातर औरतों जो बेचारी पिट रही हैं जो पाकिस्तानी माशरे में या इवन इंडिया इंडिया वो जहालत की बेस पे पिट रही है ना, वो बेचारे, उनकी वो राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं है, इस वजह से वो उनको मारा जा रहा है। यहाँ पे कभी भी ज़रब की मीनिंग ज़रब नहीं लिखते, मगर जब वो औरत के साथ वहां पे आया है तो उसको ज़रब लिख देते हैं, वो यानी कि मारो लिख देते हैं। तो मर्द तो है ही चीटर। हमारे यहाँ तो मेजोरिटी जो भी थोड़ा सा भी अच्छा कमाता है, अच्छा पैसा उसके पास है, वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो वाली आप इंटरप्रिटेशन उठाएंगे तो वो भेड़ बकरी की तरह ही आप ट्रीट करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी है, मारो काटो जो करो, आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, आपके घर में जब माँ बहनें बगैर दुपट्टे के काम कर रही होती हैं, माँ बहन बेटियां बहू हैं, तो आपको उनके ऊपर गलत नजर क्यों नहीं जाती? लेकिन यही नजरें जब बाहर जाती हैं तो ये स्कैनिंग कर रही होती हैं। तो याद है जाकिर नायक पाकिस्तान आया था, यतीम खाने की जो है ऑर्फन बच्चियां थी, तो वो उसको देख के जो है ऐसा बोला कि मैं इनके साथ इनके सर पे हाथ भी रखूंगा। लड़का जो है जब वो बाहर जाके माशके कर रहा होता है तो बाप जो है ना बड़ा फखर से बताता है दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बड़ा दिल फेंक है बाप पर गया है। और जब लड़की से ही काम हो जाता है भाई, तो वो भी बाप पे चली गई, क्या हो गया? मर्द को जो है ना पाक होने के लिए सिर्फ एक गुस्ल करना होता है और दाढ़ी रखनी होती है, लेकिन औरत जो है ना पूरी जिंदगी भी नाकाफी है उसके लिए अपने आप पाकबाजी साबित करने के लिए। पहले तो ये है कि जो तलाक का प्रोसेस है वो 3 दफा वर्ड के साथ कुरान में कहीं पे नहीं। औरत अगर तलाक लेना चाहे तो किस तरह, मुझे कुरान से बताएं। बात ये है कि 140 फीट की 72 हो रहे हैं, अगर आपके सामने रख दी जाए तो आप तो पहले डर के भाग जाए क्या है? नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, और लड़के भी होंगे, जावेद पता नहीं कैसे लड़के भी। क्योंकि मर्द की पसंद निकाल के मटेरियल कम पड़ गया था अल्लाह मियां के पास, तो उन्होंने बोला कहां से लेके आऊंगा, बाकी मैंने जितना आटा गूंदा उसे रोटियां पका दी मैंने, तो फिर वो आदम की जो है पसंद निकाल के उससे जो औरत बना दी। औरतें ये पता होने के बावजूद कि इस आदमी का कैरेक्टर लूज है और ये मल्टीपल औरतों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, वो उसी आदमी के साथ अट्रैक्ट हो रही होती है। उनकी टीना का रिश्ता तो ले दो, अपनी रेहाना का रिश्ता नहीं देते उनको। असल में मसला ये है कि भाई लगाम जो है ना मर्द को भी देने की जरूरत है, उसके हुकूक भी उसको हम देंगे, हमने देने हैं ना उसको, तो सबसे पहले भाई हमें सुधरना होगा। और इसकी आप वेस्ट के अंदर जाएं तो औरत किसी भी किस्म का लिबास पहनी हो, आप टच करके दिखा दें। और हमें अपने बच्चों की, बेटों की तरबियत की जरूरत है, जो हमारी पौध निकल रही है, हमें औरतों की तरबियत की जरूरत नहीं है। हमें अपने बेटों के बताना है कि प्लीज स्टे इन योर पैंट्स। उनको तहफ्फुज़ चाहिए, उनको तहफ्फुज़ चाहिए ऐसे मर्दों से। जितने भी इस तरह के माशरे ना, क्लोज माशरे हैं, सऊदी अरब में चले जाए, हमसे भी ज्यादा फर्स्ट्रेटेड है वहां पर। माशरे को सेफ बनाना, जहां वो निकल सके, तालीम के लिए निकल सके, नौकरी के लिए निकल सके। वो भी तो यही माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, तुम्हारे फौजी हो, तुम्हारे पुलिस वाले हो, तुम्हारे कोई भी हो, वो यही माइंडसेट तो लेके बैठे हुए हैं। औरत को पढ़ाते नहीं है, औरत की पढ़ाई के खिलाफ है, लेकिन चाहिए इनको लेडी डॉक्टर बहन के। आप इंडिया में तो बकायदा उसका उज़्वे तनासुल पकड़ के दुआ हुआ करवाते हैं, तो बकायदा वो घंटा बजाने के बजाय वो बजा देते हैं कुरान। थैंक यू भाइयों दोबारा ज्वाइन करने का। आज की जो पॉडकास्ट है वो कल जो हमने की है डॉक्टर मदिया के साथ, वुमेन इन इस्लाम, उसका पार्ट 2 है, ये समझ लें एक तरीके से। जाहिर है क्योंकि जब खवातीन के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम किसी एक खातून को उसमें कम से कम शामिल करें। एक से ज़्यादा की कोशिश की थी हमने, बट वो हो नहीं पाया, तो लेकिन डॉक्टर मदिया ने काफी अच्छे से जो है उसको, जो औरतों के मसाइल हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो है शेयर किया हमारे साथ। और मैं कहूँगा कि उनकी बहुत सारी बातों से मुझे एक नई सोचने का एक नया एंगल जो है वो मिला।
मिसाल के तौर पे उन्होंने एक जगह कहा कि जो है वो इस बात पे बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान में मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, उनसे लाख इख्तलाफ सही, सब कुछ ठीक, लेकिन इस बात की उनको बहुत खुशी है एज अ वुमेन कि एक खातून जो है वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे बैठी हैं और मर्दों को उनकी सुननी पड़ती है ऑर्डर। और ये फॉर अ चेंज ये चीज जो है बहुत जबरदस्त है। तो एक ट्रेडिशनल सोच हमारी जो कि वहाँ के पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का, जस्ट उस वजह से, उनके खातून होने की वजह से नहीं, बट उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एक जो बैकग्राउंड है और वो सारा कुछ, तो वो चीज़ हम ज़ाहिर है हमारी सोच जो है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरह उनकी खातून की और उनकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट ही है। मगर ये पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मेरी एक सोच बदली। मैंने कहा यार अगर लोग इस तरीके से सोचते हैं देन इट इज फाइन यार, व्हाई नॉट, ठीक है ना। इख्तलाफ अपनी जगह, मगर एक खातून को अगर चांस मिला है उस पोजीशन पे बैठने का, सही गलत सब कुछ अपनी जगह, देन लेट इट बी यार। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी उन्होंने डिस्कस करी जो बहुत जबरदस्त पॉइंट्स थे। तो अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे तो हम इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जाहिर है क्योंकि वो खातून थी, हम अदब के और उसके एक दायरे में हम बहुत सारी बातें खुल के नहीं कर पाते थे, इस वजह से हमने ये पार्ट 2 किया है कि आज हम इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी डिस्कस करें। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि खातून पे या खवातीन पे जब अगर आप बात कर रहे हैं तो खवातीन का होना बहुत ज़रूरी है। मर्द होकर खवातीन के मसाइल के ऊपर आप कैसे बात कर सकते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि, और मैंने कल ये बात कही भी उनको, कि खवातीन को आज़ादी देने के लिए या हुकूक देने के लिए, आज़ादी तो नहीं हुकूक देने के, क्योंकि आज़ादी से एक नेगेटिव कॉनोटेशन जाती है, लोग इसको गलत समझते हैं हमारे यहाँ के। उनके हुकूक, बराबरी के हुकूक देने के लिए ज़रूरी है कि मर्द अपनी सोच बदले। तो हम लोगों का बात करना ज़रूरी है इस बारे में। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी ज़ात से, अपने घरों से, अपनी बहन-बेटियों से उनके हुकूक नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली मर्द ने ही ये माशरा बनाया हुआ है। आप जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो मर्द का बात करना इस पर ज़रूरी है। जैसे अभी औरत मार्च के ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ चल रही है, और उसके ऊपर औरत मार्च के ऊपर जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। जो लोग मुखालिफ हैं, औरतें बेचारी कोशिश कर रही हैं कि वो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी और इन सब चीज़ों को उजागर करें, मगर उसके जो बैनर्स हैं, उस पे जो नारे लिखे हुए हैं, उन नारों के ऊपर एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे बनी हुई है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने कल उनसे किया भी कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, आप लोग क्या कहना चाहते हो इससे, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया जाता है। और खलीलुर रहमान जैसे जो राइटर्स हैं, लोग हैं, ये इंतहाई, पहले तो मेरी तरफ से मैं बहुत ही मज़म्मत करता हूँ उस शख्स की, कि जिस तरीके से वो खवातीन को मुखातिब करता है और फिर आगे से अपने आप को ये पेश करता है कि वो बहुत ही खवातीन के हुकूक का अलमबरदार है और बहुत उनकी इज्जत करता है, और फिर अपनी माँ बेटियों की जो है वो एग्जाम्पल दे रहा होता है। मगर मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बदतमीज़ और बदतहज़ीब आदमी जो है मैंने आज तक पाकिस्तानी टेलीविज़न पे नहीं देखा। जिस तरह उसने खुलकर नंगी गालियाँ दी हैं एक प्रोग्राम के अंदर मारवी सरमद को, इट इज़ कंडेमेबल। उस शख्स पे, उस प्रोग्राम की बात जो है पूरे पाकिस्तान पे, को मीडिया को उसका बायकॉट करना चाहिए था, उस पे बैन लगाना चाहिए था। मगर उसके बाद वो शख्स, आप देखें पाकिस्तानी सोसाइटी का अलमिया, कि वो शख्स और पॉपुलर हो गया, वो और ज्यादा टॉक शोज में आ रहा है, और उसका बिहेवियर बिल्कुल वही है। उसको जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है किसी किस्म की, उसने कोई माजरत नहीं की अपने इस बिहेवियर पर, और वो खुलकर और ज्यादा जो है बात कर रहा है। और मजे की बात यह है, जो कि बड़ी काबिल अफसोस बात है पाकिस्तानी माशरे की, कि खवातीन एंकर ही उससे इंटरव्यू ले रही होती हैं और उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसने किसी एक खातून के साथ किस तरीके की उसने नंगी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की। अजीब एक माशरा है यार हमारा।
तो बहरहाल अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सबको पता ही है, पाकिस्तान में खवातीन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से वो गुजर रही हैं सारे प्रॉब्लम से। ये सोच बेसिकली क्यों डेवलप हुई है? क्या इसमें मजहब का अमल दखल है? क्या ये कल्चरल इश्यूज हैं? दोनों चीजें मिलाकर इसके इश्यूज हैं। आप लोग क्या समझते हो उस पर? यार तुमने एक एग्जांपल दी थी अभी एक इंसान की, खलीलुर रहमान कमर की, और तुमने काफी हैरानगी उसके ऊपर दिखाई थी कि उसने इस किस्म की बातें की, औरतों को खुलेआम उसने गालियां दी लाइव अपने नेशनल टेलीविजन पे टॉक शोज के अंदर। तो मुझे तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं है इस बात पे, कोई भी इस पे, तो अगर कोई हैरान होता तो फिर मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि आपका जो मुआशरा है जिधर आप पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे वो जिस खित्ते से आते हैं, वहाँ पे औरत को इसी तरीके से उसके साथ बिहेवियर होता है और वो इसी तरह चलता है। और जिस तरह तुम कह रहे हो, इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि बजाय इसके कि उसको कंडेम किया जाता है, उसके बयानात को कंडेम किया जाता, उसकी उसके खिलाफ बातें की जाती, सिर्फ औरतें ही खड़ी हुई और मर्द हजरात उसको और सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो उनकी ही दिल की तर्जुमानी, उनके ही जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। इसमें मजे की बात यह है कि खाली मर्द नहीं, कुछ खवातीन भी ऐसी हैं जो कि कुरान से आयतें निकाल के लेके आती हैं कि जी एक आध हल्का फुल्का मारना तो हमारे यहाँ वैसे ही जायज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ लाइल्मी और उसके ऊपर आपकी कम इल्म समझ लें, कम तालीम समझ लें, या कल्चरल जो भी है एस्पेक्ट वो ले लें, उसके ऊपर फिर मजहब का तड़का लग गया कि हाँ ये अलाउड है, हल्की फुल्की जो है, अगर ये तुम्हारे साथ ये नमाज को ही लेके अगर नहीं पढ़ रही या नाफरमानी कर रही है, आप हल्का फुल्का लगा दें, बेड अलग कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन औरत को कहीं भी इजाजत नहीं दी गई कि आप भी कर सकती हैं अगर आपका शौहर जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। औरत भी को भी मारने की इजाजत होनी चाहिए ना बिल्कुल यार, होनी कहीं चाहिए भाई। मर्द तो ज्यादा जो है, क्या बोलूं मैं, मर्द मेरे मुंह में कुछ और आ रहा था, मैं सेंसर कर रहा हूँ। मर्द तो ज्यादा दो नंबरी करता है, उसकी तो ज्यादा ठुकाई लगनी चाहिए। औरत क्यों नहीं लगा सकती ठुकाई भाई? बिल्कुल लगानी चाहिए, औरत को लगानी चाहिए। आज उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि तुमने ये टॉपिक छेड़ दिया है ज़रब वाला, क्योंकि उसमें वो कुरान की आयत जो है, सूरह निसा की आयत नंबर 34 जो है उसका जिक्र है, जहाँ पे वो वद्रिबूहुन्ना का वर्ड यूज हुआ है ज़रब से। उर्दू बिल्कुल में ज़रब, अरबी में दरब। तो उसका वर्ड यूज हुआ है सूरह निसा आयत नंबर 34 उसकी है, जिसके ऊपर ये लोग कहते हैं। और फिर गांधी साहब इसकी अलग डेफिनेशन देते हैं, मगर बहरहाल सब घुमा फिरा के उसको ऊपर मक्खन पॉलिश करके उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट एग्जाम्पल देके कि किस, अगर इतनी बेहियाई कर रही है वो, चीटिंग कर रही। अबे साला, मर्द से ज्यादा चीटिंग कौन करता है हमारे माशरे में? तो सही अगर वो बात है। चीटिंग की वजह से आप जस्टिफाई कर रहे हो उसको मारना, तो मर्द तो है ही चीटर। हमारे यहाँ तो मेजोरिटी जो भी थोड़ा सा भी अच्छा कमाता है, अच्छा पैसा उसके पास है, वो चीटिंग कर रहा होता है। एक माशरे का मैंने नॉर्मल मैंने ये एग्जांपल औरतों को देते हुए, सबसे मेरे लिए जो हैरान कुन बात है, मैंने ये एग्जांपल अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतों को, ट्विटर पे स्पेसेस होती हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं ट्विटर पे काफी अरसे से, कई सालों, तो मैंने जब देते हुए सुना उनको। वो कुरान में आ गया, अल्लाह की आयत हो गई, तो वो मजबूर है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए, इस हकीकत को, चाहे उनको पसंद हो या ना हो, वो इस हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि जब अल्लाह ने कह दिया है तो इसमें कोई मसलियत हो गया, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है बट होगा। मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि अब ये निकल आया है, ये मैं 2-3 पॉडकास्ट पहले भी डिस्कस करना चाह रहा था, बट बात रह गई कि जो ये जो दरब हुन्ना है ना, ये इस दरब के साथ कुरान में रिपीटेडली अल्लाह ताला खुद जो है वो मिसालें बयान कर रहे हैं और उस उधर वर्ड यूज कर रहे हैं दरब के, इंसानों को दरब की गया, ये जरब लगाई गई है मिसालों से। अल्लाह ताला ने कुरान में हर किस्म की मिसाल बयान कर दी है। देखो जैसे 13 है उसकी आयत नंबर 17 के अंदर है, कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाला, और इस तरह अल्लाह ताला ने मिसालें ज़रब कर दी। ठीक है, अब कहीं पे भी इसी तरह की और बहुत सारी आयात हैं कि जिसपे अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उसने दरब किए हैं। अब ये देखो 30 है उसकी, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 58 है उसकी, कि वलकद दरबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसल, और हमने इंसानों के लिए इस कुरान के अंदर हर किस्म की मिसाल दरब कर दी है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो लिखते हैं सेट फोर्थ या मिसालें बयान कर दी हैं, यहाँ पे कभी भी ज़रब की मीनिंग ज़रब नहीं लिखते, मगर जब वो औरत के साथ वहां पे आया है तो उसको ज़रब लिख देते हैं वो, यानी कि मारो लिख देता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये आपको कुरान में थ्रू आउट नजर आएगी, माइनों की कॉन्ट्रडिक्शन। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं कि कुरान के वर्ड के, एक ही वर्ड के अपनी जो इनकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और इनके जो ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं, उसको फिट इन करने के लिए कुरान के साथ एक ही वर्ड की मुख्तलिफ मीनिंग्स को, मायनों को ये कुरान के अंदर यूज करता है। मिसाल के तौर पे सूरह निसा की आयत नंबर 434 के अंदर ये दरब के माने मारना लगाते हैं, और बाकी तमाम जगह जहाँ पे अल्लाह खुद मार लगा रहा है, ये ज़रब लगा रहा है मिसालों के साथ, उसको कभी भी ये नहीं कह रहा कि अल्लाह मार रहा है तुम्हें मिसालों के साथ, तो वो उसको दूसरे अल्फाज में लेते हैं उसकी, कि अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहा है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि भाई आप एक जो है एक सेम स्टैंडर्ड रखें, ये कॉन्ट्रडिक्शन आप खत्म करें। अगर जब अल्लाह ताला इंसानों को ज़रब नहीं लगा रहा है और वो ज़रब जो है वो आयतों के साथ, मिसालों के साथ बयान करने की बात कर रहा है, यानी कि अकली तौर पे बात कर रहा है, तो उधर भी वही मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन कर रखी है ना, और इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर फिर इन्होंने जो है धमकियां लगा रखी हैं कि इस इंटरप्रिटेशन को अगर चेंज किया गया या कोई और इंटरप्रिटेशन लगाई गई तो उसको ब्लास्फेमी का चार्ज, फतवे लगा के और वो सब लगा के आप डरा धमका के अपनी वो जो एक ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सोच और मिसोजिनिस्ट सोच है औरतों से नफरत की, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो वही बात हो गई ना कि वो अपनी जो तस्कीन, जिसने भी तफसीर की होगी या तर्जुमा किया होगा, अपनी तस्कीन की, अपनी रूह की तस्कीन के लिए उधर वो वर्ड फिट कर दिया कि हाँ मार दो। एक मौलाना साहब को देखा, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो वैसे मारने को नहीं बोला, वो किसी मोर के पंख के साथ जो है उसके साथ ज़रब हाँ, लगाने को वही बोला। कह रहा हूँ, बेस्ट किस्म की वो जस्टिफिकेशन ला रहे होते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए और एक्सेप्टेबल करने के लिए। बट वो जो भी जस्टिफिकेशन लाए, मार गलत है, वो वर्ड कुरान के बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, कुरान के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं फिट होता है, वरना आप सब जगह जहाँ पे भी अल्लाह ताला ज़रब लगा रहे हैं मिसालों के साथ, वहां पे भी मार लगा हुआ, वहां तो पर वो भी आप मार लगा। देखोगे आयत मीनिंग ही आउट हो जाए, वहां और आप मजबूर मसला हैं। मसला ये भी है ना कि कितनी औरतें हैं जो कि चीटिंग करती हैं जिसकी वजह से उनको मार पड़ती है। ज्यादातर औरतों जो बेचारी पिट रही हैं जो पाकिस्तानी माशरे में या इवन इंडिया मुझे नहीं इंडिया निकलने के, देता। वो जहालत की बेस पे पिट रही है ना, वो बेचारे, उनकी वो राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं है, इस वजह से वो उनको मारा जा रहा है। वरना अगर चीटिंग करके तो वो बिल्कुल ही जान से ही मार दे बंदा। हाँ हाँ, चीटिंग और मार करके तो देता हमारे यहाँ कोई छोड़ेगा कौन? एग्जैक्टली सही कह रहे हो बिल्कुल तुम, कि जो चीटिंग वाकई करती हैं और वो पकड़ी जाती हैं, उनको तो जान से ही मार दिया जाता है हमारे माशरे में। कारोकारी और ये वो, ऑनर किलिंग और हजार किस्म के जस्टिफाई करके उसको आप जान से ही मार देते हैं। आप चीटिंग करते रहें, आपको ना ज़रब का कोई आयत है कुरान में, मगर जो है औरत को जो है आप मारेंगे और ये सब कुछ करेंगे। और दूसरी बात ये कि कुरान को ले लें या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को जब आप उठाते हैं तो उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और वही वाली बात है कि रजा असलन जैसे बोलता है कि एवरी इंटरप्रिटेशन इज काइंड ऑफ लाइक करेक्ट और बेटर इन अ सेंस, राइट? तो आप उस पे ज्यादा बहस शायद नहीं कर सकते, बट द ओनली थिंग इज कि वही वाली बात है कि आप रैशनल डिस्कोर्स के तहत आप आज के तारीख के अंदर, आज की दुनिया के अंदर यू हैव टू डिसाइड कि आपकी कौन सी इंटरप्रिटेशन बेहतर है। ठीक है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई भी फिर वो नहीं है कि जिसे कहते हैं कि आप कहाँ जाएंगे फिर। आप 1400 साल पहले, 2000 साल पुरानी उन इंटरप्रिटेशन को लेंगे तो वो तो डार्क एजेस थी ना, जिसमें बिल्कुल ही आपका वुमेन को जो है, औरत को भेड़ बकरी समझा जाता था। ठीक है, तो अगर वो वाली आप इंटरप्रिटेशन उठाएंगे तो वो भेड़ बकरी की तरह ही आप ट्रीट करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी है, मारो काटो जो करो, आपकी प्रॉपर्टी है फिर। हाँ, वही कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि औरत आपकी प्रॉपर्टी है और आपको पूरा हक है उसकी कुट लगाने का, बात बात पे कुट लगाए। बेसिकली जो ना, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, ये सारे कल्चर में है, तो वो इनके कल्चर का भी हिस्सा है एक उन्होंने। और जाहिर है वही जब मजहब इन कल्चरों में आया कि जहाँ पे औरतों के साथ
इस तरह के सलूक किए जाते थे, तो मजहब ने एक काइंड ऑफ टूल प्रोवाइड किया उन तमाम प्रैक्टिसेस को लेजिटिमेट करने के लिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको याद हो कि साबिक वज़ीर आज़म के दौर में, हालांकि वो खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, तो उनके दौर में एक वाकया हुआ था एक खातून के साथ हाईवे पे, और उस खातून के बच्चों के सामने जो है उनके साथ ज्यादती की गई थी। तो उस पे जो है काफ़ी रिएक्शन जब आया मीडिया पे, तो अब साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जो है कहा कि इनको ज़रूरत क्या है जो इस तरह के कपड़े पहन के जो निकलने की, तो वो तो अट्रैक्ट कर रही हैं। वाह, अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये एक माइंडसेट है ना, ये जैसे मर्दाना कल एक माइंडसेट है डॉक्टर कि भई अगर वो ज्यादती भी हुई है, बजाय इसके कि उसके साथ कोई इंसाफ किया जाए, आप उसी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि चूँकि उसने कपड़े ऐसे पहने हैं तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये वो आदमी है जीएन भाई जो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है, जिसने अपनी सारी जिंदगी बाहर क्रिकेट खेली है, पूरी दुनिया घूमी है, खुद गोरों में रहा है। वो इस किस्म की बात करे तो जो आम लेमैन है वहां का, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो देहातों में रहता है, वो जब इसको देखेगा कि ये आदमी जो ये अब इतना कुछ करके आया है, इसने पूरी दुनिया देखी है, वो ये बात कर रहा है तो ये ठीक ही कर रहा होगा। और आपकी बिल्कुल, जो मेजोरिटी है वो बिलीव करती है उनके ऊपर, आमन न सदकना आंख बंद करके। बिल्कुल। ये वही वाली बात है जो कल डॉक्टर मदिया ने भी कही कि विक्टिम ब्लेमिंग होती है बेसिकली हमारे यहाँ, कि औरत अगर रेप होती है तो ये जस्टिफाई किया जाता है, जो सारे हमारे इस किस्म की सोच के लोग हैं, कि क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो रिवीलिंग थे, जिससे इन आदमी के अंदर का जो जानवर है वो जाग गया था, पागल हो गया था आदमी उसको देख के। हविस का शिकारी जो है वो बिल्कुल पागल हो गया था, तो इसलिए किया, तो औरत ही इसकी जिम्मेदार है, उसने आदमी को क्यों किया। यानी कि दूसरी सूरत में वो कह रहे होते हैं कि आप बुर्का पहन के निकले। यही सेम आर्ग्यूमेंट जो है इंडिया के अंदर जो है जितने रेप केसेस होते हैं वहां पे भी उनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोकल जो है वो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं कि औरतें एक तो रात को लेट निकलती क्यों है, अकेले क्यों निकलती हैं, ठीक है, सुनसान जगहों से क्यों जाती हैं, और इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं। तो ये सब चीजें करेंगी तो आदमी तो जो है वो तो करेगा ये सब चीजें, तो कसूर इसमें औरत का ही आ जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग। ये जी हमारे है प्रीवियस तारा साहब। प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी तो इस तरह की बात की थी, तो वो भी जस्टिफाई कर रहे थे इस बात पे कि इमरान खान साहब कि औरतें जो हैं वो बेसिकली वो इस तरह की कपड़े पहनती हैं, करती हैं, तो इस वजह से ज्यादा हो रहा है। तो ये सब ड्रामेबाजी उन्होंने भी की थी। अच्छा, मैं जो मेरा जो ये जो औरतों के राइट्स से बात हो रही है, सबसे पहली बात तो सबसे अच्छी बात ये थी कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम डॉक्टर मदिया के साथ, बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही और जो कि बिल्कुल सही थी और जायज थी। इसके अंदर मजाहिब, तमाम मजाहिब शामिल हैं, जो बात करते हैं अलमबरदार बनते हैं औरतों के राइट्स के, लेकिन कोई खास राइट्स नहीं दिए हुए औरतों को। अब हमारे यहाँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे उसमें आप ये कह रहे थे कि जो औरत बाहर निकलती है तो उसके साथ अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत होती है तो उसकी वजह ये होती है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, उसने वो पर्दा क्यों नहीं किया प्रॉपर। भाई प्रॉपर पर्दे वाली औरतों के साथ भी सारे काम हो जाते हैं। क्यों औरत को ही बोला गया पर्दा करो? तुमसे नहीं कहा गया कि यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि अपनी नजरों को नीचे रखो? उस वक्त सारी टीचिंग्स कहाँ चली जाती हैं? आपसे भी तो कहा गया है ना। तो आप उस पर टीचिंग्स को भूल जाते हैं। ये सारी टीचिंग सिर्फ औरत के लिए ही है। कि अगर उसको बोला गया, तुमसे भी कहा गया है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, बोला है ना इस सूरह आयत नूर के पे अगर अंदर। अमल कर लिया होता आपने, तो औरत ने अगर गलत कपड़े भी पहने तो वो आपको नजर जब नहीं आपके आते। घर, बिल्कुल आपके घर में जब माँ बहनें बगैर दुपट्टे के काम कर रही होती हैं, माँ बहन बेटियां बहू हैं, तो आपको उनके ऊपर गलत नजर क्यों नहीं जाती? लेकिन यही नजरें जब बाहर जाती हैं तो ये स्कैनिंग कर रही होती हैं, पर्दे वाली औरतों को भी नहीं छोड़ रही होती। उन्हें अंदर 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 तक क्या पहना हुआ है सब पता होता है आपको। एक्सरे तो एक्सरे अपने मशीन जानवर को बन तो आप जाती कंट्रोल नहीं कर रहे। तो असल में है, मसला अनम्यूट ये है कि करा भाई लिए उन्होंने। लगाम जो है ना, मर्द को भी देने की जरूरत है। सिर्फ औरत का मसला नहीं है, मर्द को भी लगाम देने की जरूरत है। और जब तक उसको लगाम दी जाएगी, औरत को आप तहफ़्फ़ुज़ दे भी नहीं सकते। औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, औरत की राइट के बाद जो भी लोग करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए भाई मर्द राइट देगा कौन? हम ही तो देंगे। अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को राइट कौन देगा? हम नहीं ही आप देंगे ना। इसको जायदाद में हिस्सा मर्द भी उसको हम देंगे, उसके हुकूक भी उसको हम देंगे। हमने देने हैं ना उसको हुकूक। तो सबसे पहले भाई हमें सुधरना होगा। और इसकी आप वेस्ट के अंदर जाएं तो औरत
किसी भी किस्म का लिबास पहनी हो, आप टच करके दिखा दें। एग्जैक्टली। ये आप इस बात के कि यार तुमने जो ना बिकिनी पहनी हुई थी, इस वजह से मैंने तो आप हाथ लगाना ही है, तो आप लगा के दिखाएं, वैसे में आपको लग पता जाएगा। यही जो पागल के बच्चे पाकिस्तान में इस चीज की जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, यही जब बाहर आते हैं, ये सैन फ्रांसिस्को इधर उधर न्यूड बीचेस हैं बहुत सारी जगहों पे, यूरोप में बहुत सारे न्यूड बीचेस हैं, तो इवन वहां जाकर भी ये कुछ नहीं कर सकते। रिवीलिंग कपड़ों को तो छोड़ें, कुछ नहीं पहना होता, उधर भी देख के ये कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लॉ कैसा है और क्या होगा इनके साथ। ये पाकिस्तान जैसे माशरे में ही होता है कि इनको पता है कि ये सब कर देंगे और इस तरह की जस्टिफिकेशन देकर वो निकल जाएंगे आसानी से। क्योंकि लॉ नाफिज करने वाले भी लोग भी तो इन्हीं में से है ना भाई, वो भी तो यही माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं। तुम्हारे फौजी हो, तुम्हारे पुलिस वाले हो, तुम्हारे कोई भी हो, वो यही माइंडसेट तो लेके बैठे हुए हैं। अब कौन सुनता, और कोई भी नहीं सुनता। और दूसरी बड़े मजे की बात, वो जो अभी इन्होंने एक आयत भी बताई एमएस ने, एक और भी तो है कि अपनी अब नजरें नीची कर लो, लोअर योर गेज। वो पहले मर्दों को कहा गया ना कि आप अपनी नीचे कर लें, पहले अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, जो भी है। तो वही वो तो पड़ी कोई थी। भी नहीं कर रहा। आपने मार वाली उठा लिया है तो वहां से, क्योंकि वो आपकी रूह को तस्कीन देती है। जो आपको नजरें नीची करने के लिए कहा है वो आप करते नहीं है, और उसको बुनियाद बना के आप जो है स्कैन किए जा रहे हैं। भाई आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो आपने कई वाकयात सुने होंगे, एक नहीं बल्कि कई वाकयात, कि कब्रों से निकाल के रेप किया गया है यार। उससे बड़ा क्या जुल्म होगा, इससे बड़ी क्या आपकी जो है दरंदगी का क्या कहेंगे, लफ्ज नहीं है मेरे पास, कि आप कब्र में एक खातून को हो गया, उसको कब्र से निकाल के रेप कर रहे हैं। और ये भी इसी छोड़े, फिर पॉइंट आप पे सबसे आप खाना काबा में चले जाए, खाना काबा में कई ऐसे केसेस हुए हैं कि दौरान तवाफ जो है उनके साथ ये मॉलेस्टेशन हरकतें कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। फ्रस्ट्रेशन है बल्कि ना, अभी एक मतलब दिल वीडियो पे वायरल हो रही फ्रस्ट्रेशन। है कि जिसमें वो औरतें कुछ जो हैं वो हजर अस्वद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उसको हाथ लगाने के लिए, चूमने के लिए, और चीखें मार रही हैं जो आदमी उनके साथ कर रहे हैं काबा के अंदर। तो ये तो है। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, ये जो आपने कब्रों वाला वाकया बताया, कि यही खबीस आदमी या खलीलुर रहमान टीवी पे बैठकर इस चीज को भी डिफेंड कर रहा था, और उसका कहना यह था कि भाई कब्रों वाले वाकयात कितने हुए हैं, 2-3 हुए हैं। बच्चों के साथ रेप के वाकयात कितने हुए हैं, चंद वाकयात हुए हैं। इसकी वजह से आप पूरे माशरे के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। और भाई सवालिया निशान उठेगा क्योंकि तुम्हारे माशरे में तुम जैसे आदमी जब इस तरह की बात और इस तरह की चीजें करते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है, उनको डिफेंड किया जाता है, उनको बैन नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वाकयात सही है, चंद हो रहे हैं भाई, लेकिन आपको ये देखना है कि ये वाकयात चंद जो है, ये रिपोर्ट चंद हुए हैं, पता नहीं कितने हुए होंगे। ठीक है, एक तो ये भी आपके यहाँ मसला है कि रिपोर्ट नहीं होता, लोग डर के मारे आते नहीं है, खुद अपना आके थोड़ी बता सकते हैं कि हमारा रेप हो गया है। दूसरी बात ये कि आधे से ज्यादा लोग तो उनको घर वाले ही और खानदान वाले ही मना कर देते हैं, नहीं हमारी ही बदनामी होगी। यहाँ पे तो रेप विक्टिम की ही बदनामी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस वजह से चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं। एक्चुअल रिपोर्ट हो तो पता नहीं कितना हो, बिसाइड द पॉइंट, चलो रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, चंद वाकयात भी हैं। जब तक मेंटेलिटी आपके माशरे की मेजोरिटी की ये रहेगी कि इस तरह के वाकयात और लोगों को जस्टिफाई करेंगे, आप डिफेंड करेंगे, जब तक ये बात होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि कितने रिपोर्टेड केस। आपको याद है जाकिर नायक पाकिस्तान आया था, तो एक प्रोग्राम में जो यतीम खाने के जो है ऑर्फन बच्चियां थी, तो वो उसको उसको देख के जो है ऐसा बोला कि मैं इनके साथ इनके सर पे हाथ नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे लिए नाम हराम है। बताएं इनकी मेंटेलिटी देखें आप, कि यानी कि आप गंदे तो आप हैं ना। आप अब एक तरफ अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, कुरान का कहते हैं कि मैं तबलीग कर रहे होते हैं, और दूसरे एंड में आप उन बच्चियों, खासकर यतीम बच्चियों, उनके देखने में आपको जो है इसका मतलब गंदगी आपके जहन में है भाई। और एयर होस्टेस के साथ तस्वीरें खिंचवाई हुई थी उसमें, उस पर उसको ख्याल नहीं आया था। भाई जिस माशरे के अंदर ये मुनाफिकाना सिस्टम होगा ना, दोहरा म्यार होगा, लड़के के लिए कुछ है, लड़की के लिए कुछ है। लड़का जो है जब वो बाहर जाके माशके कर रहा होता है तो बाप जो है ना बड़े फखर से बताता है दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बड़ा दिल फेंक है बाप पर गया है। और जब लड़की से ही काम हो जाता है भाई, तो वो भी बाप पे चली गई, क्या हो गया, उस वक्त ही कहते बाप पे चली गई। वो जैसे एक मिसाल दी जाती थी कि साईं का बेटा है, जैसे ही आपने कहा ना, साईं पे गया है, बिल्कुल साईं की बेटी साईं पे चली जाए तो कारोबार ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें कि विभिन्न बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं कि जहाँ पर अगर कोई खातून शादीशुदा है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, खासकर जब लड़की होती है, पहली हो जाती है, तो वो उसको वार्निंग शुरू हो जाती है
कि अब बेटा होना चाहिए। दूसरी दफा बेटी हुई तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी तलाक हो जाती है, वरना या तीसरी तक चले जाते हैं, चांस लेते हैं तीसरा चलो लड़का हो जाएगा। यानी कि जहाँ ये इनकी मेंटेलिटी हो कि लड़का अगर नहीं हो रहा तो इसकी डिवोर्स हो जाए और लड़का जो है दूसरी शादी करे। तो मैं इस पे ये एक बात ऐड करता जाऊंगा जी कि इससे बड़ी जहालत इस माशरे की हो नहीं सकती, क्योंकि आज मेडिकल साइंस ये प्रूफ करती है कि जो बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है वो मर्द का स्पर्म डिसाइड करता है। औरत का जी तो सिर्फ पैसिव एग है, उसके अंदर जो भी चीज डाली जाएगी उस एग में, अगर मेल आया है स्पर्म तो मेल पैदा होगा, फीमेल आई है तो फीमेल पैदा होगी। लेकिन ये जहालत देखें कि वो तलाक देकर या दूसरी शादी करते हैं इस चक्कर में, जबकि साला इलाज उसका होना चाहिए जिसके स्पर्म का कसूर है। औरत का क्या कसूर है इसमें? मगर वही जो हमारी जहालत की सोच है इस माशरे की, वो ऐसी ही तलाक के मामले में भी देख लीजिए आप क्या होता है औरत के साथ, है क्या करते हैं उसके साथ। ये हमारे हमारे माशरे में गुस्से में होते हो तुम, टुनारी में होते हो तुम, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ होता है, औरत को तलाक दे देते हो, उसके बाद फिर उसका हलाला करवा रहे हो। तो तुम्हें बहन की यहाँ 2 हफ्ते के लिए किसी हफ्शी के हवाले नहीं किया जाएगा कि तुम नेक्स्ट टाइम गुस्से में आते हुए जो है 10 दफा सोचोगे यार तलाक देते हुए कि भाई यार तुम्हें पता लगे इतनी तकलीफ होती है। गलती तुमने भाई तुमने बहन हलाला की भी मौलवी से करवाते हैं, उसको तो मजा है। भाई यहाँ आपने भी जाती कर दी, यहाँ पे आपने बहन की गाली से स्टार्ट किया फिर भी आपने औरत के बीच में भाई की बहन की भाई की आग आंखों बोले। में नई गाली निकालते हैं माशरे के लिए। एक और मैं पॉइंट कहना चाह रहा था, जब शुरू में थोड़ा सा गो बैक अ लिटिल बिट, जब कहा कि हमें जो है औरत को हुकूक देने हैं। एक मेरा नजरिया, आई डोंट नो कि हम कौन होते हैं, मर्द कौन होता है हुकूक देने वाला। एक बात समझ में आती है कि पिदरशाही माशरा है और ये सारी चीजें मैन मेड सोसाइटी है, सब कुछ है, लेकिन हम उस पे काबिज क्यों? यहाँ पर औरत कौन सा हमसे हुकूक ले रही है? यहाँ पे औरत को एम्पावर किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड में। वो मतलब जो भी आप साथ में खड़े हुए हैं उसके, और जो वो कर रही है, यू आर सपोर्टिंग हर, राइट? जो भी है, जो आपको करना चाहे, आप काम करना चाहे आप काम करें, आप पढ़ना चाहे आप पढ़ें, आप जाना ट्रैवल दुनिया घूमनी चाहे दुनिया घूमें। मर्द कौन होता है औरत को, मर्द के पास क्यों राइट्स हैं औरत को देने के लिए? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मर्द कंट्रोल में रहे ना शुरू से, ये बात तो मतलब ये बात वेस्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्लाई होती है। और पिछले तकरीबन 100 सालों के अंदर वेस्ट के अंदर भी औरतों ने, बेचारियों ने बहुत वुमेन राइट्स के ऊपर काम किया है। ये हमने लास्ट एपिसोड में भी ये बात डिस्कस की थी, और बहुत टाइम लगा उनको, ये इन लास्ट 70-80 इयर्स में सारा काम हुआ है, वरना वो बिल्कुल लोग नहीं। यूके की बात करें तो 1928 में तो यहाँ वोटिंग राइट्स मिले हैं औरत को, ये भी कोई इतने पीछे नहीं। और आजकल भी जो कंपनी की जो सीईओ होती हैं, अगर मेल सीईओ है उसकी डिफरेंट सैलरी होती है, या फीमेल सीईओ है उसकी डिफरेंट सैलरी होती है। जो हमारी हम जिस लेवल पे क्वालिटी नहीं है। अबे बिल्कुल तो बॉलीवुड में देख लो भाई, शाहरुख खान को जो मिलते हैं एक फिल्म के, उसकी फिल्म की हीरोइन को कितने मिलते हैं? अब अंदाजा कर लो। आधे भी नहीं मिलते होंगे जमीन यार। आसमान का फर्क होता है भाई, जमीन आसमान का। ये है इसमें अच्छा, तो। वेस्ट की जो आपने बात करी उस पर मैं एक चीज कहूंगा कि जो मेरी नजरों के सामने से ये 2-3 वाकयात गुजरे हैं कि वेस्ट में जो औरत को आजादी दी गई है उसमें भी जो हमारा मुनाफिक, जो हमारे जो लोग हैं मुनाफिक, मैं तो मुनाफिक ही कहता हूँ भाई, सीधी सी बात है। ये यहाँ पर भी, यहाँ रहने के बावजूद भी इस सिस्टम को गलत कहते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बच्चे ने, जो कि गुस्से का बहुत तेज है, उसने जो है ना अपनी बीवी को मारा, और मारने के बाद जो है उस औरत ने जो है कंप्लेन करी। उस औरत ने बेचारी ने क्या कंप्लेन की होगी, किसी तरह पता चल गया मोहल्ले से आगे पीछे से, और वो जो पुलिस वाले आ गए और आके जी उस मर्द को जो है उन्होंने पकड़ के और उसको बता दिया कि जो उसकी जो भी उसकी बाउंड्रीज थी कि तुमने इस इतने किलोमीटर तक जो है से करीब भी नहीं आना औरत के। तो अब वो जाके बोल रहे हैं कि जी वो औरत ने देखो क्या किया, वहाँ का माशरा औरत को जो है ना बिगाड़ रहा है, और मर्द को जो है ना वो बिल्कुल जो है उन्होंने वो कर दिया। मैंने कहा ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात आपके बेटे के साथ हुई है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप बैठे हैं पाकिस्तान में, आपकी बेटी अमेरिका में या कनाडा में है, और आप जा भी नहीं सकते वहां पर, और आपके दामाद ने ये हरकत आपकी बेटी के साथ की होती, तो आप दुआएं दे रहे होते उस कानून को। बिल्कुल बिल्कुल। तो खामोश हो गए आगे से, कह रहे हैं हाँ यार बात तो सही है। मैंने कहा क्योंकि आपकी बहू ने हरकत करी है ये, तो इसलिए आपको बुरा लग रहा है, आपके बेटे के साथ हुई है। ये अपनी बेटी को बचाने जा भी नहीं सकते थे वहां पर, तो वहां पर उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करी, वहां के कानून ने सपोर्ट करी, और उसको लगाम दे दी उस आदमी को जो सारा जानवर बना हुआ था और मार रहा था उस औरत को, तो आपको बुरा लग गया वो कानून। ये तो पकड़ के अंदर कर देते हैं सही आपका। करते हैं ना यार। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी बहन और बेटी के ऊपर ये चीज रख के सोचें, तो मैं कहता हूँ कितना बेहतरीन निजाम है इनका ये। लेकिन जब हम अपनी बीवियों पे
या भाई की बीवियों पर रख के सोचते हैं ना, बोलते हैं यार कितने जालिम है लोग, मर्द को उन्होंने ना देखो क्या कर दिया, दूसरे करीब भी नहीं आने दे रहे, भाई को मार रहा है, पीट रहा है, पागल हुआ हुआ है, गालियां दे रहा है, उसको कौन करेगा, कौन बचाएगा? वैसे गोइंग बैक टू इसी सिचुएशन के अंदर के जहाँ पे आदमी के पागलपन की वजह से, अपने गुस्से की वजह से वो औरत को तलाक देता है और 3 दफा बोल देता है और तलाक हो जाती है, और उसके बाद फिर औरत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो किसी आदमी के साथ सो के हलाला करवा के वापस आए। तो मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा और अदल का तकाजा ये है कि क्योंकि आदमी ने दिए तो उसको जो है आपने पावर वगैरह भेज के उसका प्रॉपर तरीके से उसकी टोई बजानी चाहिए, और उसको ताकि ये सबक मिले कि ये काम उसने आइंदा करना नहीं है। और वो जब अपनी कोई नहीं, क्योंकि उसने जबान से दिया तो उसके साथ मुंह वाला काम होना चाहिए, तो उसके तमाम दोस्तों को भी के लिए भी वो जो है ये सबक हो जाएगा, तो इसकी तरह हमारी भी बजा दी जाएगी, कई दिन तक सूझा रहेगा। तो ये बेसिकली होना चाहिए। या देखना, आप यही सेम काम करते हैं, हाथ पैर काटने की जो सजा है आपकी, उसमें आप यही जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि यार एक के काट दो तो मुआशरा खौफ से रुक जाता, आप एक की बजा तो दें इस तरीके से, 4 छोड़ दें उस पे, आप देखें कैसा मुआशरा रुकता है, तलाक़ें सिस्टम खत्म हो जाएगा आपका। मैं कह रहा हूँ ज़बान से वो वर्ड ही नहीं निकलेगा उसके फिर। अच्छा, आप ये देखो, बात बोलने वाली होगी वो भी नहीं बोलेगा। आप इनकी ये बेवकूफी देखें कि पहले आप जो है आपको खदशा है कि इसके किसी के साथ ये चीट कर रही है, ठीक है, उस पर आपने मारा या तलाक दे दी, फिर आपको एहसास हुआ यार ये तो मैंने गलत तलाक दे दी, यानी आपको खदशा क्या था कि इसने चीट किया है, लड़की यानी खातून ने किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप है, उसके बाद आप जो है आपको एहसास हुआ, फिर आप उसको लीगली फिर किसी के साथ करवाते हैं और फिर दोबारा शादी करते हैं। जो पहले शक था, अब यकीन के साथ आप उसके साथ रहेंगे, जिस बारे में शक था अब तो यकीन हो गया इस आदमी के साथ हो गया, आगे कोई डाउट ना रहे। मैंने सही से नहीं किया, अब मैं जिस तरह बताता हूँ वैसे करो। यार ये लोग बिल्कुल पागल हैं। अफसोस है यार, जुल्म है, कसम से जुल्म है। बाकी जुल्म है। अब वो देखो ना, आजकल वो आया हुआ है, वो जो नाते टाइप की पढ़ा रहा है, वो कौन है, वो जो कि वो औरतों को तालीम के ऊपर बोल रहा है कि जो गालियां दे दे के बोल रहा है कि जो पढ़ाते हैं वो ऐसे होते हैं। औरत को पढ़ाते नहीं है, औरत की पढ़ाई के खिलाफ है, लेकिन चाहिए इनको लेडी डॉक्टर बैंड की आंख। अबे तो जाके दिखा दो फिर उसको, मर्द को, डॉक्टर को। भाई की आंख, भाई की आंख। हाँ, प्रोग्राम हो रहा है, ये गालियां चेंज बात सारी ये है कि उनको जाके जो है ना भाई, तुम फिर दिखाओ ना, अगर तुम औरत की तालीम के खिलाफ हो तो फिर लेडी डॉक्टर क्यों तलाश करते हैं आप जाके अस्पतालों में? गाड़ियां भी देखें, गाड़ियों में भी औरतों का वो औरत तो हमारे यहाँ गैरत का जो मयार है वो औरत है ना। प्रोग्राम में ये बात कही कि जब औरत बच्ची पैदा होती है तो पैदा होते ही उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है भाई की और बाप की इज्जत का, फिर जब उसकी शादी होती है तो शौहर की इज्जत का, और फिर अगर बेटा हो जाता है उसका शादी के बाद तो बेटे की इज्जत का। तो वो सारी जिंदगी इन अपने घर के मर्दों की इज्जत का बोझ लेके ही चलती रहती है, वो इसी बोझ के अंदर दबी रहती है कि कोई बात ऐसी ना कर दे, कोई चीज ऐसी हरकत ना कर दे जिससे मेरे घर की मर्दों की इज्जत खराब हो जाए। मर्द कुछ भी करता है ना, औरत की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत कुछ ऐसा काम ना कर दे, कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे मर्द की इज्जत खराब हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो गाली मर्द को जो है ना पाक होने के लिए सिर्फ गुस्ल करना होता है और दाढ़ी रखनी होती है, लेकिन औरत जो है ना पूरी जिंदगी भी नाकाफी है उसके लिए अपने आप पाकबाजी साबित करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। बट सवाल इसमें एक और ये पैदा होता है कि हमने जो अभी बात करी थी कि तलाक के बाद जो प्रोसेस की जो बात की थी वापस आने की, तो ये कुरान में लिखा है या ये एक क्योंकि सुन्नियों का अलग है, शियाओं का अलग है, राइट? व्हाट डज कुरान से अबाउट दैट? ये प्रोसेस में तो हाँ, कुरान में इस तरह नहीं लिखा है जिस तरीके से इन लोगों ने इसको प्रैक्टिस में लेके आ गए। कुरान तो इस चीज को मना करता है कि अगर आपने एक दफा, पहले तो ये है कि जो तलाक का प्रोसेस है वो 3 दफा वर्ड के साथ कुरान में कहीं पे भी नहीं। कुरान में हर बार जो कुरान की इंटरप्रिटेशन है, सही गलत पे बहस हो सकती है, मगर जो एक्चुअली कुरान में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि हर तलाक के बाद आपको पीरियड का वेट करना है, यानी कि 3 तलाकें जो हैं, 2 तलाकें आप देंगे और फिर पीरियड का वेट करेंगे, और जब तीसरा तलाक होगी आपकी तो वो तीसरे पीरियड के ऊपर तलाक हो जाएगी। तो एक लंबा प्रोसेस रखा गया है, यानी कि हर तलाक, पहली तलाक के बाद आपने 28 दिन वेट करना है, फिर दूसरी तलाक के बाद 28 दिन वेट करना है,
फिर अगर इन 28 दिनों में आपका केस नहीं हुआ तो तीसरी तलाक जो है दूसरे 28 दिन के पूरे होने के बाद हो जाएगी। ये टाइम पीरियड इसलिए रखा गया है कि आदमी क्योंकि नॉर्मली ये काम गुस्से में ही करता है, तो शायद 2-3 हफ्ते बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो रुजू कर ले, तो उसमें निकाह की जरूरत नहीं है। बट अगर तीसरी तलाक हो जाती है, ये मैं मफहूमी तौर पे आपको बता रहा हूँ पूरा जो सिस्टम है, तीसरी तलाक जब हो जाती है 2 दफा 28 दिन के पीरियड के बाद, तो उसके बाद फिर आप वो औरत से रुजू नहीं कर सकता जब तक कि एक नॉर्मल प्रोसेस ना हो कि वो औरत किसी से शादी करे, फिर वो उसी प्रोसेस से जेन्युइनली गुजरे, इस मकसद से नहीं कि उसको पहले शौहर के पास वापस जाना है और वो ड्रामेबाजी करे, क्योंकि आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन पहले शौहर की है, वो जो दूसरी शादी हुई है उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो तलाक दे रहे हैं एक दूसरे को, कि एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते या कोई मसला हुआ है, वो सिर्फ मकसद पहली के पास वापस जाना है। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, जिसका हलाला नाम रखा गया है, ये कुरान में नहीं है सच कहीं। प्लैंड तरीके से ये सारा करना जो है ये आउट ऑफ कुरान है, और इसीलिए कुरान में एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाओ, या हुदूद अल्लाह है, इसका मजाक ना बनाओ। इन लोगों ने मजाक बना दिया है बेसिकली। इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने कुरान का जिक्र किया है कि कुरान में जो है तलाक का ये प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। तो इसी से रिलेटेड, हलाला से रिलेटेड, पहले तो मैं उसकी बात करूंगा, फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर फर्ज करें कि कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि उन औरतों को जिनको तुमने छुआ नहीं है, उनको अगर तुम तलाक दो तो उनकी इद्दत नहीं करनी, इद्दत उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर लेट्स से ये हलाला वाला सिस्टम जो करना भी है, तो जरूरी थोड़ी है कि इसको एक रात के लिए जो है उसको किसी दूसरे के साथ जो है उसको सोना पड़े। आप अगर शादी करवाएं और वो दूसरा उसको तलाक दे देगा, उसको इद्दत नहीं है, तो भी तो ये सेव कर सकते हैं ना, वो भी पहली बार है, लेकिन मसला ये है कि वो सिस्टम ही गलत है ना यार। जब वो जी। एक तो पहली बात है कि कुरान में इस तरीके से है नहीं, प्लैंड चीज करके नहीं है, ये इन्होंने टोपी ड्रामेबाजी कर रखी है। मुल्ला एक लंगड़ा लूला रखा होता है उन्होंने हलाले के लिए, हलाला एक्सपर्ट, जिसके साथ आप लेकिन नहीं, आप दूसरा सवाल मेरा ये है कि चलो ये तो मर्द को कहा कि इस तरह कर लो, औरत अगर तलाक लेना चाहे तो किस तरह ले, मुझे कुरान से बताएं। है ही नहीं औरत के लिए, तो इस तरह की कोई चीज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सारा मैन मेड है, और प्लस ये है कि मर्दों के लिए बनाया गया है ना ये। एग्जैक्टली, औरत के औरत को लेना, तो औरत जो है कोर्ट से आके खुला लेती है। कि बाकायदा एक हदीस कोट करते हैं कि जी जो नहुसत है ना वो 3 चीजों में है, और वो 3 चीजें क्या है जिसमें एक औरत भी है। जर जमीन है, या फिर औरत घर और कुत्ता, ऐसी कुछ है कमो बेश, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसमें, लेकिन एक औरत है कि नहुसत जो है 3 चीजों में। जब और फिर बोलते हो कि माँ के पैरों में ऊंची जन्नत है, फिर उसके पैरों में ऊंची जन्नत भी है अगर नहुसत है उसके अंदर। तो बिल्कुल सही बात भाई ये किस किस्म का मतलब आपने मयार बनाया हुआ है? ये बताएं कि ये फरिश्ते या मलाइका हम कहते हैं, और दूसरी तरफ हूर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस क्या है? बताइए, मुझे नहीं पता। हूर का फंक्शन तो यार आपको आपके साथ मतलब वो आपको सेक्सुअल प्लेजर, यहीं से आप देखें ना, यहीं से तो औरत मर्द की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो यहीं से तो स्टार्ट हुई है। मलाइकों को आपने बना दिया एक तरह से मैस्कुलिन, ठीक है, कि वो जो है वो सारे फरिश्ते काम करते हैं, फरिश्ते ये कर रहे हैं, ये सारा कर दिया, और हूर को बनाया आपने अय्याशी के लिए। मलाइका का सच कुरान में जेंडर डिस्कस नहीं हुआ है, मेरे नजर से ऐसा कुछ गुजरता नहीं है। मेरे हिसाब से जेंडर नहीं है मलाइका कैन बी फीमेल एज वेल, it's just the authorities who are doing some specific function। हूर के बारे में अलग कहानी। हाँ, लेकिन वो मैस्कुलिन सेंस में है, हूर जो लफ्ज है ना, मलाइका का जिक्र है वो मैस्कुलिन में। जहाँ तक नहीं, हूर का लफ्ज ऐसा नहीं है। हूर का लफ्ज जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जो मैंने पढ़ा है, ये लफ्ज निकला है हवारीन से, हूर, इसका मतलब है कंपेनियन, साथी। ईसा के हवारीन है कुरान में, वो उसका रूट वर्ड हूरी है, तो वो कंपेनियन से है, तो वो कंपेनियन दिए जाएंगे। अब हमारे यहाँ तो पता है ना आपको, अल्लाह ताला ने एक बात जो ही बोली है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें मौलाना हजरत बताते हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं हमने कुरान आसान कर दिया, मुफस्सिल किताब लिख दी है, लेकिन जो तफसील है वो आपको मिलेगी मौलाना हजरत से। तो फिर उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है हूर की, वो 140 फीट की हूर होती है, फिर आप देख लीजिए, जिसका कुरान में कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। 140 फीट की हूर के लिए आपको कितना फीट का होना पड़ेगा भाई? आप वैसे हमें जितना फीट का भी होना पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि 140 फीट की 72 हो रहे हैं अगर आपके सामने रख दी जाए तो आप तो पहले डर के भाग जाए। क्या है
140 फीट की बात कर रहा है यार, कुछ सोचो जरा, ऐसा लगेगा जैसे आपसे फुटबॉल खेलने के लिए आई हैं वो, है ना? वो तो कर देंगे आपके फुटबॉल बिल्कुल। वाकई में, और वो होंगी भी तो यार 72। तो आप सोचो इनकी तो जन्नत है ना, इनकी जन्नत में मेरे लिए तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। जो मौलाना साहब, स्पेशली तारिक जमील साहब जो जन्नत का नक्शा खींचते हैं, मुझे वो कभी भी अट्रैक्ट करी ही नहीं। मैं सोचता हूँ यार मैं करूंगा क्या ऐसी हूर का। हूर के बारे में एक अगर चीज मैं और बताते हैं कि हूर का जिस्म ऐसा होगा कि आपको उसके आर पार, अब आप इमेजिन करें दुनिया के अंदर कोई एक ऐसी आपके पास मखलूक है कि जिसके आपको गुर्दे फेफड़े सब नजर आ रहे हैं, हाउ कैन यू नो उसके साथ तो देख के भाग जाएंगे भाई, एक्सरे नजर आ रहा है आपको पूरा, आप सोचें, वैसे ही है भाई। अंदाजा मतलब करें। ये तो पानी हम पी लिए तो पानी यहाँ से जा रहा है, नालियों से नहीं जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, चढ़िए। पूरा नहीं, वहाँ सीढ़ी ऑप्शन दिया हुआ है, और लड़के भी होंगे, जावेद पता नहीं कैसे लड़के भी होंगे। सही है भाई, सही है। मुल्ला आपका ज्यादातर जो है, मेजोरिटी मुल्ला की जो है लौंडेबाज है, तो ऑब्वियसली उनको भी तो कैटर करना है ना यार, एक लौंडेबाज कुछ होना चाहिए ना। एग्जैक्टली कम से बच्चे वो लेके चलेंगे। यानी कि तो बहरहाल पेडोफाइलिंग जो है वो सही है फिर। तो अच्छा, बेसिकली एक और चक्कर ये भी है ना कि ये बाइबल के अंदर भी तो है वो, मेरे ख्याल में कि वो टेढ़ी हड्डी से जो है ना वो औरत को बनाया गया, राइट? कि वो पहले मर्द को बनाया, मर्द सो गया यार था। तमाम बताए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि पहले मर्द को अल्लाह मियां बनाया के पास मटेरियल कम पड़ गया था। और फिर उसकी जो है ना अल्लाह ताला ने फिर जो है ना उसकी बिल्कुल ऐसे ही है। हड्डी निकाली सोते सोते, वो सोता रहा जो ना, और फिर अल्लाह ताला ने औरत बना दी क्योंकि वो टेढ़ी हड्डी से बनी है, पसली से, और इस वजह टेढ़ी हड्डी। ये इस पे मुझे याद आया कि हमारे यहाँ उसकी लोग लॉजिक में कहते हैं कि मर्द की एक पसली ज्यादा है और औरत की एक पसली कम है। अच्छा, ये भी है। औरत की एक पसली ज्यादा है और मर्द की एक पसली ज्यादा है और औरत की एक पसली कम है, क्योंकि मर्द की पसली निकाल के मटेरियल कम पड़ गया था अल्लाह मियां के पास, तो उन्होंने बोला आप कहाँ से लेके आऊंगा, बाकी मैंने जितना आटा गूंदा था उससे रोटियां पका दी मैंने, तो फिर वो आदम की जो है पसली निकाल के उससे जो औरत बना दी। कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर नो डाउट कल्चर का हिस्सा भी है, बट इसके अंदर एक एवोल्यूशनरी पास्ट भी है आपका, क्योंकि आप जो है आप इवॉल्व हुए हैं, अगर आप ये माने नहीं माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एवोल्यूशनरी प्रोसेस अगर आप देखें तो आप जानवर से जब इंसान बने, और आज भी अगर एनिमल किंगडम में के अंदर आप देखें तो एक शेर के साथ जो है 4 5 6 जो है वो शेरनियां वो घूम रही होती हैं, एक बनमानस के साथ कई सारी जो है वो घूम रही होती हैं। सो इट्स ये जो ना, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है इस तरीके की सोच रखना कि एक आदमी के साथ बहुत सारी होंगी, क्योंकि उनके पास तो मॉरलिटी नहीं है ना भाई, मॉरल कोड तो उनका है नहीं, वो तो जानवर है, ठीक है ना, वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वहां तो ये सब चीजें चल रही हैं। आप जानवर से इंसान बन गए इसलिए बने हैं कि आपने एक मोरल कोड डेवलप किया, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, आप अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क कर सकते हैं, मगर कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो हैं आपकी, वो उससे आज तक आप उभर नहीं पाए, और उसी के अंदर एक ये आपकी इंस्टिंक्ट है कि औरत को एज अ प्रॉपर्टी और एक से ज्यादा औरत जो है उसके साथ ताल्लुकात रखना या उसको अपने जेर रखना, अपने अंडर रखना, ये काइंड ऑफ एक एनिमल इंस्टिंक्ट है मेरे हिसाब से। और तमाम मज़ाहिब के अंदर इसकी आपको एग्जाम्पल मिलेंगी, जैसा अभी अहमद भाई ने भी कहा, टीजे ने भी कहा कि वहाँ जो है आप अगर आप देखें किंग सोलोमन की बाइबल के अंदर 1000 वाइफ्स हैं, ठीक है। इसी तरह कृष्णा की अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको मिलेंगी 16,000 वाइफ्स है उसकी, 16,000 प्लस, ठीक है। और अब मैं उसकी तारीख में और उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सबके पास अपनी इन सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत खूबसूरत स्टोरीज भी हैं कि वो क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में है क्या नहीं, व्हाटएवर। बट ये आई थिंक एक काइंड ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट है कि एक से ज्यादा औरतें रखना, इसमें मर्द की ताकत, उसका स्टेटस, उसकी जो माचोइज्म है वो उसका जाहिर करता है। और ये आज भी बहुत सारे कल्चर्स के अंदर इस चीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बल्कि मैं कहता हूँ आज भी जो आपका हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर ये जो हीरोइज्म है बेसिकली वो इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमता है, कि जहाँ पे आदमी को जो है एक ऐसा हीरो दिखाया जाता है कि हर औरत के लिए वो डिजायरेबल होता है, और वो एक से ज्यादा औरतों के साथ अगर जितना कर रहा है, इवन औरतें ये पता होने के बावजूद
कि इस आदमी का कैरेक्टर लूज है और ये मल्टीपल औरतों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, वो उसी आदमी के साथ अट्रैक्ट हो रही होती हैं, बिकॉज उनको जो है वो बहुत सारी औरतें जब उसके साथ एसोसिएटेड है तो उनके माइंड में ये थॉट आता है कि ये बहुत डिजायरेबल चीज है, ठीक है ना, तो इसलिए उनको भी लाशौरी तौर पे उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि देर इज समथिंग, ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारी एवोल्यूशनरी पास्ट की वजह से, उसका भी एक इसके अंदर अमल दखल है इस बात में कि आदमी को एक भाई से आपने ज्यादा कभी मुर्गियां पाली कभी आपने? मुर्गियों के साथ भी ये होता है कि मैंने तो पाली है, अमेरिका में भी पाली है मुर्गियां, तो तो मैंने उसमें भी ये भी होता है कि एक मुर्गे के साथ 4 या 5 जो है ना वो बड़ी रिकमेंडेड होती है। रेकमेंड जी जी, क्योंकि यार हमारी अगर आपने मुर्गे और मुर्गियों की तादाद आपने सेम कर दी ना तो मुर्गियों की हो जाएगी ऐसी की तैसी, ठीक है? तो हाँ, तो फॉर द 4 बेटर हेल्थ ऑफ कॉप। अभी अभी आप गूगल सर्च कर लें आप नहीं तो उसमें क्या, बिल्कुल सही बात है, उसमें क्या है? तो अगेन आपने जो एग्जांपल दिए टीजे, वो घूम फिर के वहीं चले गई जो मैं कह रहा था कि ये एनिमल किंगडम में तो ये है, मगर आप एनिमल तो नहीं है भाई, आपके पास कॉन्शियसनेस है, आपके पास एक मॉरल कोड है, आपके पास सही और गलत की तमीज है। आप अगर औरत को इक्वली मैन के नहीं समझेंगे, तमाम वो राइट्स नहीं देंगे उसको, तो आप इसका मतलब अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं टू एनिमल्स के, क्योंकि वहां पे भी ऐसा होता है तो हमें भी ये करना है। और आई थिंक यही एक रीजन है जो आपको हर कल्चर में इस तरह की एग्जांपल्स नजर आती हैं। तो आप ये एक देखें ना, तो औरत की जो भी, अगर औरत की वुमेन राइट्स की बात कर रहे थे, तो वुमेन राइट्स के का एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि आप देखें कि मजहब के ऊपर अगर आप आ जाएं तो आप कहते हैं जी वुमेन राइट्स का एक और बहुत बड़ा इशू क्या है कि जी आप कहते हैं जी अहले किताब से शादी जायज है, ठीक है? अच्छा, अहले किताब से शादी जायज है, उनकी टीना का रिश्ता तो ले तो अपनी रिहाना का रिश्ता नहीं देते उनको, समझे ना? या तो अगर जायज है तो फिर दोनों तरफ से कर लो, अपनी वाली जो है ना वो नहीं, अपनी नहीं दोगे, उनकी लेके आ जाओगे। और आप देखें पाकिस्तान के अंदर, जब भी वो थोड़ी देर पहले जीएन भाई ने बात की थी एक इस टॉपिक के ऊपर, कि हमेशा आपको जो है वो लड़की ही मिलेगी कि मजहब तब्दील कर लिया उसने लड़की का, और फिर उसको मजहब तब्दील करके शादी कर ली उससे, कभी आपको लड़का नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट ही है। तो ये सारे मामला जो हैं आप देखें हमारे फिल्मों तक में जो है मैार औरत को गलत किस तरह दिखाया जाता है कि सुल्तान राय साहब जो है वो अपनी बहन के दुपट्टे के लिए जो है ना वो आधे गांव को जो है ना वो मार देते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरे की बहन के साथ खेतों में डांस कर रहे होते हैं। अच्छा, उस वक्त गैरत नहीं आ गई उसमें। एक चीज आप लोगों से मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, एक चीज आप लोगों से कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्या ये कुरान में वर्ड औरत अरेबिक में है? है। अच्छा, क्योंकि मैं एक मौलवी साहब की वो देख रहा था, उसने कहा कि उसने पता नहीं कौन सी आयत कोट की, उसने कहा कि वो पहले उसने हदीस कोट की कि एक दफा जो है हुजूर जो है वो जा रहे थे अपने मस्जिद में दाखिल हुए थे, तो वहाँ एक सहाबी सो रहे थे और उनका जो लिबास था, जो जुब्बा जो भी होता है, लहंगा जो है, लहंगा कह रहा हूँ, जो भी होता है अपना क्या कहते हैं उसको यार, उनका जो होता है अरबियों का, तो वो जो है ऊपर हो चोकर गया, रानों तक आ गया। अब वो रानों तक आ गया तो उसने जाके हुजूर ने उसको जाके जगाया और कहा कि ये औरत है, यानी कि ये तो तुम्हारा औरत, और यानी कि उसने बताया कि नंगे को उसको ने तशबीह दी औरत के साथ। उसका मतलब औरत जो है वो एक तरह से उसको लिबास इसलिए पर्दा करना चाहिए कि वो है ही इसी तरह, इतना उसको नंगी डिग्रेड किया गया है उसमें। आदमी नंगा नहीं है। नहीं, आदमी तो है, लेकिन वो जो उसकी जाहिर हो रही है उसको उस पार्ट्स को, उस चीज को औरत कहा। आदमी अगर नंगा घूम रहा है ना तो इसका मतलब है वो बहुत पहुंची हुई चीज है, उससे आप दुआ करवा सकते हैं, सट्टे का नंबर मालूम कर सकते हैं। आदमी अगर नंगा घूम रहा तो वो बाबा बन ये जाता है ना हमारे यहाँ। औरत नंगी हो जाए तो इनके लिए इज्जत का और मसला होता इंडिया में तो बकायदा उसका उज़्वे तनासुल पकड़ के दुआ हुआ करवाते हैं लोग, बकायदा पूछते हैं है। उसको। देखा जी है जी, वो घंटा बजाने बिल्कुल के बजाय वो बजा देते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो उर्दू भाई से ये तो उर्दू अजीब ही किस्म, मजहब ने तो बिल्कुल ही जो है ना कोई मतलब वही नहीं है ना सर पैरी, ये जो चाहते हैं जिस चीज को आप बुरा समझते हैं उसकी पूजा भी करवा देते हैं। क्यों तमाम मजाहिब के अंदर, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं हो रही है, तमाम मजाहिब में आप देखो, पहली बात कॉन्सेप्ट जो है वो गॉड जो है वो हमेशा मर्द है। फिर जो मुल्ला पादरी जो भी है पंडित,
वो मर्द है, ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी प्रॉफिट्स हैं, मैसेंजर्स हैं, जितने भी अवतार हैं, वो सारे मर्द हैं, सिवाय एक एक्सेप्शन आपको हिंदुइज्म के अंदर मिलेगी कि जहाँ पे औरतें भी देवियां हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसके ऊपर जाहिर है कल उन्होंने अपनी डॉक्टर मदिया ने इस पे एक पॉइंट कहा कि क्योंकि आदमी ने बनाया है रिलीजन, तो उसने सारे मेन कैरेक्टर जो है अपने पास ही रखे हैं, ठीक है। शैतान भी मैस्कुलिन ही है अगर आप देखा तो। शैतान भी मैस्कुलिन है ऑफ कोर्स। और शैतान जो है कुरान के अंदर अगर आप देखें, दुनिया के अंदर देखें, तो शैतान का जो डेस्टिनेशन बताई जाती है वो दोजख बताई जाती है, मगर माफी के साथ कुरान के अंदर जो शैतान है वो सिर्फ जन्नत में। आप थोड़ा सा गौर करें, वो आदम को कहाँ यार पे आप जन्नत की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको साफ बोल रहा हूँ, अगर आपने दुनिया में भी अगर आपको जो है ना शैतान से मुलाकात करनी है, उसको पत्थर मारना है, तो आपको अल्लाह के घर जाना पड़ेगा। क्या करें? एग्जैक्टली, सही बात है। और उसके तो 3 घर हो गए, उसके अब 3 घर हो गए, अल्लाह का एक घर है, उसके 3 घर हो गए वहां पर, आपको नजर आएगा। हाँ, तो ये ऐसा क्यों है कि सारे जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे मेल हैं, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। औरत क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि तमाम जो मज़ाहिब हैं वो बनाए मर्दों ने, करना चाह रहा था कि ठीक है, सारे मज़हब जो बनाए वो मैन मेड हैं और मर्दों पे बनाए, क्योंकि मर्द हमेशा डोमिनेट रहा है, इसीलिए उसमें जो सारी चीजें जो फेवर में की गई हैं वो मर्दों की गई हैं, ठीक है ना। तो बजाय तो यही लगता है मैं, वरना तो अगर कोई ऐसी होती ताकत की, वो तो फिर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगी ना, मर्द हो या औरत हो में, वो तो दोनों को जो है दोनों को एक साथ हुकूक देगी, बराबर के हुकूक देगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जी मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगा कि मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि मेल डोमिनेटेड माशरा जिसकी आप बात करते हैं, या दुनिया में जो नजर आता है कि डोमिनेशन जो है वो मेल ही कर रहा है, तो बेसिकली औरत को राइट्स भी तो हमने ही देने हैं ना यार। अगर हम चलो अभी इसकी बात नहीं करते, हम अपने घर से ही शुरू हो जाते हैं। घर को भी आदमी ही जो है, अल्लाह ताला ने भी कहा है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्द जो है वो औरतों के सरपरस्त हैं, है ना, उनके ऊपर उनको रखा गया है। तो औरत को राइट्स भी और जो चाहिए वो मर्द से ही चाहिए, चाहे जायदाद का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, बेटी है, बहन है, माँ है, बीवी है, इनको हुकूक हमने ही देने हैं। तो जब तक हमारी जहनियत, जब तक हम यहाँ से जो है ना तालीम याफ्ता नहीं होंगे, या हमें जो है इन सब दकियानूसी चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम औरत को राइट्स नहीं दे सकते, हम उसका मुकाम को पहचान नहीं सकते। अच्छा, हम ये बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हम फेमिनिस्ट है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि औरत को, आप थोड़ी देर के लिए औरत को अपनी बीवी से या दूसरी औरतों से हट के अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को सामने रख के सोचें, तो आपको अंदाजा होगा कि आप ही देखें, जायदाद के मामले हमारे यहाँ होते हैं तो भाई बोलते हैं बहन ने हिस्सा माफ कर दिया। आपको कभी ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि भाई ने हिस्सा माफ कर दिया, बहन को दे दिया। क्यों होता है सारे मामला? क्योंकि हम नहीं देते, हम बहनों को, बेटियों को राइट्स नहीं देते, हुकूक नहीं देते। आप देखें शादी करते हुए, शादी के वक्त में भी जो है वो मर्द ही जो होता है उसी के तमाम वो होती हैं कि भाई मुझे इस तरह की चीजें चाहिए, या जहेज की बात करता है वो, जो भी करता है, तो वो आदमी ही तो कर रहा होता है। अगर आदमी इन सब चीजों को के खिलाफ बात करे, या उसके अंदर अगर वो अगर ये तालीम याफ्ता हो, उसकी मेंटेलिटी साफ सुथरी हो, जहनियत उसकी मुस्बत हो, तो औरत को राइट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाते हैं भाई। तो हमें खुद सुधरना पड़ेगा, औरत को राइट्स देने के लिए हमें सुधरना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये हरकत नहीं है कि हम कोई फीमेल डोमिनेटेड माशरे की जो है वो कोई उसके हक में हम, ऐसा नहीं है। अच्छा, मार्केट में ज्यादातर काम जो है वो आदमी ही कर रहा होता है भाई, उसी को करना है सब कुछ। लेकिन इससे तो ये डायलॉग है, यहाँ पे भी मर्दों को आप जो है ना ऊपर कर रहे हैं कि हमें देने हैं हुकूक। नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं एक खातून जो है अगर इंडिपेंडेंट है भाई, मैं एज अ बाप, एज अ भाई, एज अ बेटा ये बात कह रहा हूँ। मैं ये ठीक बात है, एक एज अ मर्द नहीं कह रहा कि एज अ अपनी बेटी भाई, को आप उस औरत को इतना एबल, उस औरत को आप इतना एबल क्यों नहीं बनाते कि वो खुद जो है इतनी इंडिपेंडेंट आप जो ही है कह रहे हैं ना हो कि जाए। आप क्यों नहीं बनाते? हाँ, ये भी तो आपने कहा ना कि आप क्यों नहीं बनाते उसको।
नहीं वही तो कहने मर्सी का की बात मकसद कर ये है कि हम इस वक्त एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना कि जी हम उस जी औरत को इतना हम उस माशरे में क्यों नहीं लेके आ सकते कि ताकि वो खुद इतने इंडिपेंडेंट हो कि उसकी जरूरत ही ना हो कि भाई वो किसी ने बिल्कुल उसके सहारा हो कि हमें देंगे। वो खुद इतनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो खुद जो है हर चीज को फेस करे। एग्जैक्टली बेसिकली ऐसा होना बाप चाहिए, को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। MS भाई आई थिंक कहना चाह रहे हैं कि बाप को ही सपोर्ट करना पड़ेगा ना, बाप भाई को एजुकेशन के अंदर इंडिपेंडेंट यही बनाने कहना में। चाह रहा था हाँ, एग्जैक्टली मैं यही एज कहना अ चाह रहा था, पेरेंट शायद जब तक मैं आप उसको आपके एक्सप्लेन नहीं डिपेंडेंट है कर जब पाया तक सही आपके तरीके से। मेरा डिपेंडेंट है। मकसद यही था कहने का कि औरत जो राइट्स मांग रही है, फिर वो औरत राइट मांग किससे रही है, क्यों किससे कह रही है मेरा डिसीजन मेरी मर्जी, मर्द से ही तो कह रही है, मर्दों से ही कह रही है ना भाई। वो जो बैनर उठा के खड़ी हुई है वो किसको दिखा रही है, औरत को दिखा रही है क्या? वो मर्द को ही दिखा रही है, क्योंकि मर्द उसको वो चीज नहीं दे रहा या तस्लीम नहीं कर रहा उसके हुकूक को। मुआशरे का सारा कंट्रोल मर्द के पास ही है ना, तो वो बात सही है MS की कि मर्द को ही उसको इनेबल करना पड़ेगा बेसिकली। ये जो इनेबलमेंट है, जो इक्वल राइट्स की बात है, वो कहाँ से आएंगे? औरत ने तो उसके हुकूक गस्प नहीं किए हुए ना, मर्द नहीं किए हुए, मर्द ने एक मुआशरा बनाया हुआ मतलब that's है। unfortunate but that's the reality, right? कि GN भाई ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा है क्यों, ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, but that's ये बिगाड़ कोई आज unfortunate। का थोड़ी है, ये तो ये बिगाड़ तो सदियों पुराना है भाई। ये बिगाड़ सदियों पुराना है। ये मेंटालिटी एक आम पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता ममालिक में रहने वाले मर्दों की भी यही मेंटालिटी है। ठीक है आज भी वेस्ट के अंदर भी औरत आज भी अपने राइट्स लड़ रही है, तो वो तो अपेरेंट है ये बात कि मर्द के पास कंट्रोल है। अच्छा, एक मैं कह दूं कि ये जो फेमिनिस्ट वाला है ना, फेमिनिस्ट वर्ड जो है पाकिस्तानी माशरे के अंदर, क्योंकि मीनिंग नहीं पता होती इनको ये लगता है फेमिनिस्ट का मतलब ऐसा है कि औरत को बिल्कुल नंगा कर दें, ये घर से बाहर निकाल के, फेमिनिस्ट का मतलब ये लेते हैं लोग। फेमिनिस्ट के सिंपल से मीनिंग ये है कि जो वुमेन के मर्दों के बराबर इक्वल राइट्स की जो डिमांड करते हैं, जो बात करते हैं, वो लोग फेमिनिस्ट होते हैं। इसमें हरगिज ये इसका मतलब नहीं है कि आप औरत को घर से बाहर निकाल के नंगा करना चाह रहे हैं। ये मुल्ला की और पाकिस्तानी माशरे की सोच है, इसलिए फेमिनिस्ट वर्ड को उन्होंने गाली बनाया हुआ है। तो हम लोग को ये कहने में कि हम फेमिनिस्ट हैं, हमें भी थोड़ा सा वो एकदम 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं। बेसिकली हमें खुल के कहना चाहिए कि हम फेमिनिस्ट हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि औरत के बराबर के हुकूक मर्द के जैसे। ठीक है ना? इसका हरगिज़ वो मतलब नहीं है। और कल ये सवाल मैंने उनसे भी किया था, डॉक्टर मदिया से, कि आप क्या एक एक्सट्रीम से निकल के, क्योंकि ये मेरा डिस्कशन हुआ था MS भाई से, तो इन्होंने ये वर्ड बोला था कि क्या इनका मकसद जो है वो एक एक्सट्रीम मर्द की पिदरशाही से निकल के, पैट्रियार्कल सोसाइटी से निकल के औरत की हुक्मरानी की बात करना होता है क्या? तो उसका उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। औरत जब अपने बराबर के हुकूक की बात करती है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो घर को या फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है, और वो जो उसका एक कुदरती तौर पर एक रोल है एज़ अ माँ और बच्चा पैदा करना, उससे हट के बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल जो कहना चाहिए कि सिक्योरिटी की वो बात करती है, जो कि मर्द को अवेलेबल है। सिक्योरिटी इन अ सेंस कि वो जब जॉब करने जाती है, बिजनेस करने जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, घर से बाहर जब भी निकलती है किसी भी रीजन की वजह से, तो बिकॉज वो औरत है, उसको जो है एक सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट समझ के ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लोग उसके ऊपर अटेम्प्ट करें, उसको जो है रेप करें, उसको मतलब ये सारी चीजें। तो ये यहाँ पर इक्वल राइट की बात होती है। आई थिंक ये बैलेंस इसमें बहुत लाजमी है, क्योंकि किसी की मैंने अभी वीडियो देखी थी, कोई चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि अगर तुम शैतान हो, अगर तुम एज एन एक्ट करो, चैट जीपीटी से उसने पूछा कि अगर तुम शैतान बन जाओ थोड़ी देर के लिए, डेवल, और तुम ऐसी सोसाइटी बनाओ कि जिसमें जो एक बुरी तरीके से बिगाड़ पैदा हो जाए, तो तुम क्या करोगे? तो उसने ये बोला कि मैं औरतों को, जो उस माशरे की जो औरतें हैं ना, उनको मेल्स के खिलाफ ऐसा करवाऊंगा कि तुम बिल्कुल उनके जो वो घरों से इतनी बाहर निकल जाएं कि वो जो है ना एक फैमिली सिस्टम ही ब्रोक हो जाए। सही है, और पॉपुलेशन जो है ना बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि अगर हर औरत नौकरी करने लगे, हर औरत कैरियर ओरिएंटेड हो जाए,
और अगर वो मेल डोमिनेट जैसे है उसी तरीके से औरत भी डोमिनेट हो जाए, ठीक है, माशरे के अंदर, तो होगा क्या कि जो आप इटली के अंदर देख रहे हैं और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के अंदर देख रहे हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ पॉपुलेशन कोलैप्स। तो उस और मैंने भी ये तर्जुमा किया, मैंने चैट जीपीटी पे गया, मैंने सेम सवाल लिखा, उसने कमोबेश वही आंसर दिया। तो अभी भी बार बार इलॉन मस्क जो ये बात बोल रहा है कि हम लोग कोई ओवर पॉपुलेशन नहीं हो रहे, हम लोग पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर माशरे जो हैं वो फिर इसी तरफ हो रहे हैं ना कि दो बच्चे कर रहे हैं या 3 बच्चे कर रहे हैं, इससे ज्यादा कर ही नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे माशरे तो बच्चे ही नहीं कर रहे, जैसे जापान के अंदर है। तो वो तो उनके यहाँ ये जो चीज जो होती है रिलेशनशिप, इतना ज्यादा ओवरवर्क्ड है कि औरत भी मुस्तकिल काम कर रही है, मर्द भी मुस्तकिल काम कर रहा है, तो वो क्या है, उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। सही है, उनकी जो घरेलू लाइफ होती है कि औरत का एक नेचुरल भी है ना, वही वाली हमने जो मुर्गे की बात की थी, या हम जानवर की जो बात कर रहे थे, हैं तो हम भी जानवर, ठीक है, हैं तो हम भी एनिमल हैं, ठीक है, हमने थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल बन गए, साइंटिफिक बन गए, मैं कहीं ना कहीं हम भी इसी उससे निकल रहे हैं ना, दुनिया से। हम हैं जानवर, ठीक है, तो हमें वो औरत एक पार्टनर है आपकी, ठीक है, इक्वल पार्टनर है आपकी, मगर वो इक्वल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। शेर और उसकी जो वो है शेरनी, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। सही है, शेरनी भी जाके जो है ना शिकार कर रही है, शिकार करके लेके आ रही है, ठीक है, शेर भी दूसरे काम कर रहा है। तो औरत का काम फैमिली बढ़ाना भी है, वो नेचुरल है वो चीज, ठीक है। अगर हर औरत नौकरी करने लगेगी और कैरियर ओरिएंटेड हो जाएगी, तो वी विल गोना फेस इस पे बात की जा सकती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बट सिर्फ ये कहना कि वो इक्वल नहीं है, इस वजह से चीजें, मेरे हिसाब से एज अ इंसान अगर आप उसको देखें तो उसके सेम वही सारे हुकूक होने चाहिए। यस, ये करने से जो इसका एक प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ आपने पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ आपने इशारा किया, क्योंकि जब औरत कैरियर ओरिएंटेड होती है, मर्द की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज और वो सारी जॉब वगैरह कैरियर अपना बनाती है, तो उसकी जब एज निकल जाती है 30+, तो उसके बाद उसके लिए कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, अगर वो चाहे भी तो। और वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आते हैं, और उसका रीजन आपको वेस्ट के अंदर ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये एक इनकी एंजाइटी और रेसिज्म और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उनको ये नजर आ रहा है कि ये लोग का फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत एक से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, हमारा फैमिली सिस्टम वीक है, हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इवेंचुअली आफ्टर, जैसे अभी यूके में टॉमी रॉबिन्सन ने अपनी एक बुक निकाली है, उसके बैक पेज पे उसने एक चार्ट दिया है, चार्ट है वो, जिसके अंदर ये प्रिडिक्ट किया गया है कि अकॉर्डिंग टू करंट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेंट्स नॉन वाइट्स, बाय 2050 whites will become minority in their own country. सो ये जो उनकी एक खौफ और एंजाइटी है, उसकी वजह से वो अगेंस्ट इमिग्रेशन है, अगेंस्ट रेस है, बट वो भी उनको ये सोचना चाहिए कि वो उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर वो इनको रोक भी देते हैं, इनको सबको निकाल भी देते हैं और तुम्हारा कंटिन्यू डिक्लाइन चल भी रहा है, तुम 2050 में नहीं 2150 में तुम कोलैप्स कर जाओगे, तुम्हारा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, स्टिल यू आर गोइंग टू कोलैप्स। यू हैव टू वर्क ऑन द मेन इशू, कि जहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करना है, एक फैमिली लाइफ का, रिप्रोडक्शन का जो एक पूरा प्रोसेस है, उसको आपने एक बैलेंस में लेके चलना है। हो सकता है आगे जाके इसके दूसरे सॉल्यूशंस निकल आए, इलॉन मस्क और यही लोग निकाल लें, जैसे कि ठीक है ना, सॉल्यूशन यू नो नेचुरली। मेरा कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि औरत मर्द जो है वो अनइक्वल है, कहने का मकसद ये है कि दे आर डिफरेंट। सही है, वो दे आर मेल एंड फीमेल, उनकी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। हाँ, राइट्स के पर आप ये बोल सकते हो कि राइट्स इक्वल होने चाहिए, बट दे आर डिफरेंट, राइट? दे आर पार्टनर्स, बट दे आर नॉट इक्वल इन अ सेंस के मेल और फीमेल, दे आर डिफरेंट, राइट। तो औरत की जो ना घर के अंदर घर बनाने में, एक माशरे की परवान चढ़ाने में औरत का एक बहुत बड़ा एक उसमें हिस्सा है। उसको हम बिल्कुल फेमिनिज्म जो एक बिल्कुल बहुत ज्यादा, जब आप लिबरल हो जाते हो ना, तो फिर आप बिल्कुल मादर पितर आजाद भी हो जाते हो, फिर
आपका घर से कोई सरोकार नहीं, फिर आपकी हस्बैंड से सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं जानता हूँ इस तरह के मेरे दोस्त हैं जिनकी औरतें इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और इतनी ज्यादा आपे से बाहर हैं कि वो मुझसे ये बोलता है कि यार मैं क्या करूं, मैं सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसको शौक ही नहीं रहा बिल्कुल, वो सारा दिन कैरियर के बारे में सोचती रहती है। ठीक है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ये कुछ आइसोलेटेड केसेस हैं, मगर हाँ, जब औरत भी इन सब चीजों में होगी तो उसका ये सारा, और वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि वेस्ट एज अ होल इस चीज को फेस कर रहा है ऑलरेडी, एंड दैट इज फ्यूलिंग द इस्लामोफोबिया एंड रेसिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स, और एंटी इमिग्रेशन स्टांस जो है वो उसकी तरफ से हो रहा है। तो एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तानी माशरा अभी इस लिहाज से बहुत पीछे है, और ये जो खौफ उनको नजर आ रहे हैं वहां तक बात जाएगी नहीं, क्योंकि औरतें, पाकिस्तानी माशरे की जो औरतें हैं वो हरगिज इस तरह की आज़ादी नहीं मांग रही हैं कि उनको शादियां ही नहीं करनी है, उनको बच्चे ही नहीं पैदा करने हैं उनको। वो तो सिर्फ ये कह रही हैं कि भाई इस माशरे के अंदर रहते हुए हमें कम से कम इतने हुकूक तो दो कि हमें बराबर की जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और फिर एक घर के अंदर जो हमें एक वो पर्दे का कॉन्सेप्ट कि वो औरत जो है वो टॉफी है, और अगर वो रैपर उतार देते हैं तो कीड़े मकोड़े उससे चिपक जाएंगे, तो इसलिए उसको शटल कॉक वाला बुर्का पहना के रखो। इस किस्म की जो सोच है, और वो जो खबीस आदमी, बार बार मैं उसका जिक्र करता हूँ, उससे बड़ी तपी हुई मेरी, जो खलीलुर रहमान है, कि वो कहता है औरत का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली सीधी सी बात है कि वो ताला चाबी का कॉन्सेप्ट है। अगर एक ताले के अंदर मल्टीपल चाबियां लगेंगी तो ऐसे ताले को आप उठा के फेंक देंगे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं एक औरत जो है अगर उसके मल्टीपल आदमियों से ताल्लुकात हैं तो वो एक ऐसा ताला हो गया जिसमें कोई भी चाबी लग रही है तो आप उस ताले को उठा के फेंक देंगे। ठीक है, चाबी तो भी इस तो खराब तरह हो सकती है, बहुत सारे और तालों के अंदर चाबी घुसेगी तो वो भी तो खराब हो और सकती है। चाबी जो 40 तालों में लग रही है उसका कोई नहीं है। क्यों? ये जो इक्वल राइट्स की बात है ना, ये जो मेंटेलिटी है, इस इक्वल राइट की बात हो रही है कि क्यों भाई ये सिर्फ औरत के लिए क्यों है, आदमी पे क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं है? तुम ये यार बोलो अभी ना। हम अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी आपने राइट्स की बात की, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, अब चूंकि हमारा टॉपिक है वुमेन इन इस्लाम, ठीक है, तो एक सवाल है, वैसे तो खैर काफी टाइम हो चुका है, अगर आप देख सकें ठीक है, नहीं तो जो हमारे सामीन हैं जो देखेंगे ये प्रोग्राम, उनसे भी ये है कि अगर वो कमेंट्स में इसका जवाब देना चाहें कि कुरान में औरतों के हुकूक के बारे में क्या कहा है। काइंडली ये बताइएगा कि कुरान के मुताबिक, और कुरान ने यानी औरतों के हुकूक के बारे में कौन कौन सी आयातें हैं, क्या कहा गया है, तो वो जरा ये बहुत जरूर अच्छा बताइएगा। सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा। जरूर। हमें हमें लगता है ऐसा है बिल्कुल कि हम आज के माशरे में अगर देखें तो थोड़ा बहुत हम लोग बैकवर्ड हो गए, मगर जब इस्लाम जब आया ना तो वो बहुत उस जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी था। ठीक है, जैसे कि जिंदा औरतों को जो है ना, वो जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको जो है जिंदा गाड़ दिया जाता था या जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये अरबों के अंदर चला आ रहा था। ठीक है, और यहाँ मैं इख्तलाफ करूंगा, अगर इस तरह होता तो बाकी औरतें भी सारी जा चुकी थी। इवन हुजूर की जो पहली वाइफ थी वो खतीजा थी, और वो एक बिजनेस वुमेन थी, तो दिस अगर इज ये औरतों को मार दिया जाता तो कोई भी औरत, कोई भी बच्ची ना बचती। नहीं, ये मतलब इसका ऐसा नहीं था कि हर औरत एक्सेप्शनल को वाकयात हुए होंगे, लेकिन नहीं, इसको वो एक जो है ना फैला दिया कि इस तरह इट्स नॉट होता रहा है। जर्नलाइज, इट्स नॉट जर्नलाइज कि हर औरत को ही मार दिया जाता था, बट इट वाज कॉमन थीम के फीमेल, क्या कहते हैं उसको, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये तो अभी भी कॉमन है इंडिया के अंदर, ये अभी भी हो रहा है, अभी है भी ना, हो रहा अभी भी हो रहा है। तो उस जमाने में अरब के अंदर ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। और कुरान के अंदर कौन सी आयत है, सूरह नहल की आयत है 1920, कि वो जब उनके अगर बेटी पैदा होती है तो उनके चेहरे जो है उनका रंग उड़ जाता है और उनका बस नहीं चल रहा होता कि उसको जमीन में गाड़ दें, और ये बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। तो इस्लाम प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इस्लाम ने इस चीज को बैन किया था कि औरत को जो ना आप ये इस तरीके से अगर बच्ची पैदा होती है उसको नहीं मार सकते आप। तो ये एक अच्छा काम किया था इस्लाम ने। फिर और ये रोमन सोसाइटी के अंदर भी था, ग्रीक सोसाइटी के अंदर भी था कि ये फीमेल्स को जो मारने का जो था ना, ये चला आ रहा था। क्रिश्चियनिटी ने इसका कोई खास इस पे कुछ काम नहीं किया था। तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। ठीक है, आज के जमाने में उसको आप इस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं चीजों को, बट ये इस्लाम ने किया था। फिर
राइट टू एजुकेशन का है कि इसमें कुछ हदीसें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें और औरत और मर्द दोनों को एजुकेशन के लिए बड़ा अप्रिशिएट किया गया, ठीक है, जो कि आज तक पिछले तकरीबन कुछ 100 साल पहले तक जो है वो औरतों को क्रिश्चियन सोसाइटीज के अंदर एजुकेशन के लिए खास कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है ना राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, औरत के कोई ऐसा राइट नहीं था ना ग्रीक सोसाइटी के अंदर, ना रोमन सोसाइटी के अंदर, ना क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर कि दे कैन इंडिपेंडेंटली ओन वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। इस्लाम ने कुरान के अंदर जो है ना इसमें लिया है कि दे ग्रांट किया है राइट के जो ना औरत खुद ओन कर सकती है इनहेरिटेंस। हाँ, उसको आप ये बोल सकते हो आधा दिया आपने, पूरा नहीं दिया, मर्द को जो डबल आपने दे दिया, मगर आप वही मैं बात बोल रहा हूँ कि आप आज के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से देख रहे हैं ना, उस जमाने के लिहाज से वो रेवोल्यूशनरी था कि हाँ चलो आधा भी दिया तो ना, इनहेरिटेंस के अंदर उसको हिस्सा दिया, ये रेवोल्यूशनरी था जो कि पिछली जायदाद में नहीं था। नहीं आधा तो हिस्सा देने के वो ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्सा जो आधा दिया है तो उस पर कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि आप पूरा उसको ज्यादा नहीं दे सकते, हाँ, आप एटलीस्ट ज्यादा भी दे सकते बात हो रही हो, हाँ ठीक है। मिनिमम। हाँ मतलब जी आप ये बात देखें कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी ग्रीक एंड रोमन, मगर वहां पर औरत जो है ओन नहीं कर सकती थी प्रॉपर्टी, उसको उसके बाप को या किसी को ओन करना पड़ता था, कोई जो भी बिजनेस वगैरह। तो मगर तमाम मजाहिब के अंदर एक चीज बड़ी वो थी जिसके ऊपर किसी भी मजाहिब ने जो है ना वो नहीं किया, वो था औरतों को जो लौंडियों का जो कॉन्सेप्ट था, जो औरतों की खरीदो फरोख्त का जो मामला था, उसमें तमाम मजाहिब का एक जैसा ही रवैया था भाई, माजरत के साथ हम्म, हाँ नहीं सबका, वो तो है। किसी ने भी मैं इसके ये ऊपर बात जो है बोल रहा ना हूँ कि इस्लाम क्या लेके इसको क्या है इसको जो बैन नहीं किया किसी ने भी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, जो वो उनके इस्लाम सवाल क्या का जवाब दे रहा है कि क्या अच्छी बातें जो हैं जिसको की आप बातें तो है ना, कुछ जो तो वो उसकी बात हो रही है। फिर राइट टू यार इनहेरिटेंस, कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इनहेरिटेंस बिल्कुल का सही जो है, है ना बिल्कुल सही कोई है, बिल्कुल सही ऐसा है, मैं कॉन्सेप्ट वो नहीं नहीं कह था रहा। दूसरे मजाहिब के अंदर इनहेरिटेंस का, कि औरत कुछ एक इनहेरिट कर ले कि बाप की जायदाद से, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्रिश्चियनिटी के अंदर और ग्रीक एंड रोमन सोसाइटी के अंदर। तो इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। फिर राइट टू मैरिज बाय चॉइस, सही है, ये बहुत सारी जगह इसमें कुरान के अंदर भी है कि आप जो है औरतों के जो ना बिला वजह वारिस नहीं बन जाओ, ठीक है, या उनके साथ जबरदस्ती नहीं करो कि अगर उनकी जो है अगर उनकी राय के खिलाफ आप उसकी शादी नहीं करा सकते। इसी तरीके से कुछ एक हदीस भी है कि उनका किसी साहबा ने उसको पता चला कि एक औरत की उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई थी, तो उसने आके कंप्लेन करी कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी हो गई, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नलिफाइड कर दिया था शादी को। ये कोई ये हदीस भी है मेरे सामने। इसको तो मैरिज का राइट कि वो अपनी अपनी मर्जी से शादी कर सके, चूज कर सके, और राइट टू डाइवोर्स, ये वाली बात भी हमने करी कि खुला का कॉन्सेप्ट भी कुरान, आई डोंट नो कुरान के अंदर है या हदीस के अंदर है, बट देयर इज इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ खुला जिसमें औरत इनिशिएट कर सकती है डाइवोर्स के प्रोसेस को, ठीक है। इससे पहले ये नहीं था ना क्रिश्चियनिटी के अंदर, ना ग्रीक सोसाइटी के अंदर, ना रोमन सोसाइटी के अंदर। तो मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी रिलीजन जो है ना 100% आज के माशरे के लिहाज से आप उसकी इंटरप्रिटेशन आपको ऐसी करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी आपको, कि जिससे जो है ना आप बेहतर नतीजे पे पहुंचे, ठीक है, अपने अकल को यूज करते हुए, ठीक है। मगर कुरान को अगर आप देखें या इस्लाम की अगर बात करें कि इस्लाम ने वुमेन को क्या दिया, तो उस जमाने के लिहाज से वो बहुत रेवोल्यूशनरी था। आज आप उसमें और बेहतरी कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी कि एमएस भाई ये बोल रहे थे कि आधा क्यों क्यों दें, कहीं उसमें क्या पूरा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे नहीं सकते। कर सकते, आप नहीं कर सकते, कुरान के मुताबिक आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान के मुताबिक अल्लाह आपको कह रहा है कि आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। तो इन दोनों ने ये इस पे टच किया था थोड़ा सा कि मर्द को भी तो ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नजरों को नीचा करे पर्दे के कॉन्सेप्ट में, मगर जब औरत के साथ आता है तो औरत के साथ हम उसको वो शटल कॉक वाला लगाना जो है वो जरूरी समझते हैं। और मैंने देखे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी देखी हैं कि जो जो फेमिनिस्ट हैं हार्डकोर, वो ये कहते हैं कि औरत को इस तरीके से कवर करना बेसिकली उसकी पहले ह्यूमन राइट की ही वायलेशन है कि उसको आप कवर कर देते हैं, मर्द की तरह जो है उसको आजादी नहीं है, इसलिए वो फिर चिल्ला के नारा लगाते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नंगे भागना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं भाई मुझे मेरे हिसाब से पहनने दो, वॉट एवर द लॉ ऑफ लैंड, उस हिसाब से मुझे कैरी करने दो ना यार, कि मैं मॉडेस्टी के अंदर रहते हुए मेरी चॉइस होनी चाहिए मैं क्या पहनूं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं वो पूरी एक चादर लपेटे, पर वाला मुंह पे वो बांध के 15-20 वो करके जाए, 40 तो डिग्री आप में 45 डिग्री में भी वैसे ही फिरे, तो ये तो हाँ, बहुत ही 45-40 डिग्री में भी काले रंग का, जिसमें आपके ऊपर एक बनियान, एक लाइट टी शर्ट नहीं बर्दाश्त हो रही होती है, औरत को आप चाहते हैं कि जो ना वो, सो वो उनका कॉन्सेप्ट था। तो इसका कुरान में एम एस भाई आपको इसकी कोई क्या आयात हैं कि जो औरत को ये शटलकॉक वाले पर्दे की तरफ इशारा करते हैं? भाई अकॉर्डिंग टू द कुरान, जो मैंने जितना पढ़ा था उसमें मुझे कुरान में कहीं इतना शटलकॉक वाला पर्दा नजर नहीं आया। कुरान में यही है पर्दा जो जिस तरह आप जब आप हज पे जाते हैं तो आपका चेहरा जो है वो खुला हुआ ओपन होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अपनी ओढ़नी अपने ऊपर ले, अपने सीनों पे ले, सूरह नूर के अंदर कि यगदुदना मिन अब्सारिहिन्ना, ये आयत है। और यही मर्द को भी कहा गया है, शुरू में जो दो बातें कही हैं। औरत को कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने ये कहा है कि भाई अपनी ओढ़नी अपने सीनों पर लें। चलने का थोड़ा अंदाज बताया गया है कि जी इस अंदाज में ना चलें कि उनकी छुपी हुई असमत जाहिर है। औरत मर्द जो है बाज दफा मर्द का चलने का थोड़ा मामला दूसरा होता है, औरत को थोड़े आदाब सिखाए गए हैं कि उनकी छुपी हुई असमत जाहिर हो, और इस अंदाज में बात ना करें कि किसी की दिल में, जिसके क्योंकि मर्द तो बाय नेचर ही मर्द के अंदर वायरस होता है, तो औरत को बस ये कहा गया कि टू द पॉइंट बात की जाए, यार ज्यादा जो है वो नहीं आप किया जाए। तो बात सारी आप ये है कि इसी लेकिन ये बात थोड़ा सा वो औरत लोग को जो इस तरह कॉन्सेप्ट करके लेके आते हैं मुझे बताते हैं कि जब मर्द के अंदर इतने प्रॉब्लम है कि वो औरत के जिस्म को एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही असल में, देखता है कि अगर औरत कवर नहीं करेगी तो वो बिदक जाएगा, वो बात अगर हंस के करेगी हाँ तो बिदक जाएगा। मर्द तो असल में मर्द खुला को सांड की तरह है, यार, खुले सांड की तरह घूम रहा है कि ये सारी चीजें औरत को इसलिए बताई जा रही है कि मर्द की कोई भी वीकनेस ट्रिगर ना हो जाए खाली, है ना। क्यों? जो मर्द जो खोले बिल्कुल तो हालांकि इसमें उसको औरत भी का समझाया कसूर है? गया, एक उसको भी पागल एजुकेट किया आदमी गया की है, अगर उसको बराबर से। सबसे पहले अगर आप पर्दे की वाली आयत कुरान में देखेंगे, सबसे पहले मर्द को ही मुखातिब किया है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहम। सबसे पहले मोमिन को कहा गया, फिर मोमिनात को कहा गया है। तो इसकी मोमिन हिस्ट्री को पता है पहले कहा आपको? गया है, लेकिन मोमिन इसकी हिस्ट्री जो पता है है? वो यार मसला ये है कि अगर आप ये कहते हो ना, ये जस्टिफिकेशन देते हो कि औरत, क्योंकि आदमी तो खुला सांड है और वो औरत की किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकता है, इसलिए औरत को ये हुक्म दिया गया है। कल को जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना वेस्ट के अंदर, जहां मैं और आप रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह में, यहाँ पे रेसिज्म कल को इतना अगर बढ़ जाता है कि कोई भी ब्राउन स्किन निकलता है और गोरा उसको मारने को दौड़ता है, तो आप ये कहेंगे कि अब मुंह वाइट करके बाहर निकलो वरना वो तो मारेंगे ही तुम्हें। ये तो वैसे ही एग्जाम्पल हो गई ना, औरत को बोल लेंगे भाई तुम तो करके निकलो वरना वो तो पेल देगा तुम्हें। आपने मुझसे आयत पूछी थी तो मैंने आपको आयत का जो है वो मतन नहीं और उसका मैं तर्जुमा भी बताया आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं था। उस जी बात की जस्टिफिकेशन के तौर पे कह रहा हूँ कि ये तो इस तरह की बात होगी, ठीक है नहीं, ना। मैं तो वैसे मैं कुरान में अगर ये लिखी हुई ये बात कि औरत इस अंदाज में ना चले, और ये बात आप अपनी बेटी को भी समझाओगे ना यार कि भाई अब इतना भी डांस करते हुए ना चलो कि हर कोई तुम्हें देख रहा हो, ठीक है, या फिर इतने रिवीलिंग क्लोथ्स ना पहनो कि सब मुड़ मुड़ के तुम्हें ही देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं जिन कंपनीज में मैंने अमेरिकन कंपनीज में काम किया है, वहां पर एक खास तौर पे एक ड्रेस कोड होता है कि जो ऑफिस में पहनना है, और खास तौर पे उसमें लिखा होता है, उसमें वुमेन का नाम नहीं लिखा होता, बट ये जरूर लिखा होता है रिवीलिंग क्लोथ्स, हाँ, या वो यहाँ बहुत पे टाइट क्लोथिंग आप ना करें, क्योंकि भाई मैं काम करने आया हूं यार, मुझे तुम आप जो है वो डिस्टर्ब यहाँ कर पर भी होता है, वो हर जगह, हर वेस्टर्न कंट्री में है है, कोड ऑफ जो कंडक्ट है आपका, ड्रेस कोड ना। है, वो होता है। देखो, लेकिन ये मैं पार्शली इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको जो है एक डिसेंसी के अंदर अपनी क्लोथिंग वगैरह सब करनी चाहिए, और वो लोग जो फेमिनिस्ट हैं वो भी कोई ऐसा नहीं कह रही हैं कि हमें इजाजत दे दो कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर हम बिकनी पे जो है वो सीवी पे बैठेंगी, ठीक है ना। वो कोई इस तरह की कोई बात नहीं कर रही। वैसे तो खैर सही बात। छोड़ो, नहीं, लेकिन मेरे वो बात पॉइंट ये है कि बात कुरान ने जितनी बात की है वो बात तो कोई उसमें बुराई नहीं है, उसमें कोई, वो नहीं, तो बिल्कुल उसमें सही बात एक है। एक चीज उसकी, मैं कुरान की हर आयत सही है, मैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंटरप्रिटेशन से मसला है। शायद मेरे हिसाब से बहुत सारी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं है जैसे की जाती है। अब मिसाल के तौर पे मुझे इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि अगर आप अपनी बेटी को ये नहीं समझाएंगे कि उसको किस तरीके से चलना है,
या जो गोरा जो इधर रहता है वो अपनी बेटियों को तो नहीं, उसको तो नहीं पता ना कुरान, ना वो कुरान से समझा भी नहीं रहा, तो क्या उनकी सबकी बेटियां इस तरीके से चल रही हैं, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं है ना ऐसा यार, ये नेचर के अगेंस्ट है। हिंदू की सारी औरतें इस तरीके से चल रही हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने तो नहीं पढ़ा कुरान। कॉमन तो सेंस, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग, मे बी इसकी अलग इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, बिकॉज अगर ये यूनिवर्सल चीज है तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, मगर अगर वो एप्लीकेबल नहीं है, जिनको नहीं बताया जा रहा, मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, आप तो 2 अरब है ना यार, 8 अरब में से 6 अरब को तो नहीं पता ये बात, तो वो 6 अरब क्या इस तरीके से चल रहे हैं कि हर आदमी को प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा नहीं है ना, कुछ लोग होते हैं, वो हर माशरे में होता है, ठीक है ना। कुछ लोग, जैसे कहा गया MS भाई ने भी एक बार, कि जो बुरके में होती हैं, शटल कॉक में होती हैं, उनका भी रेप हो जाता है, या वो जो बुरके में और चादरें लेके घूम रही होती हैं, वो भी 2 नंबर की हरकतें कर रही होती हैं। तो मसला ये है कि ये इट्स नॉट, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, और अगर कुरान के अंदर कोई चीज आ रही है तो इट हैज टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू एवरीवेयर एवरीवन। इफ इट इज नॉट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन, मैं कुरान को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन के अंदर गुंजाइश है, जो कि देखनी चाहिए। इतनी सी बात है। जैसे कि मैंने ज़रब की एग्जांपल दी शुरू में, कि ज़रब के मीनिंग जब सूरह निसा में 34 की आयत में आते हैं तो मार के लगा देते हैं, और जब अल्लाह ताला ज़रब की मिसालें अपने साथ वो यूज कर रहे हैं कि इंसान को मिसालें दी हैं ज़रब लगाकर, तो उसके मीनिंग कुछ और कर लेते हैं। इधर उसी तरह कुछ और मीनिंग भी हो सकती है वहां पे, अगर यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी है उसकी। तो मामलकत का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्क्यूबाइंस का, इसके ऊपर आप लोग का क्या कहना है? क्योंकि कुरान के हिसाब से अगर आप देखें, और हिस्टोरिकली भी देख लें अगर आप, और दूसरे मज़ाहिब की भी हमने बात कर ली थी, कुरान के हिसाब से अगर आप देखें तो 4 निकाह की इजाज़त है, जो कि जो एक प्रिवेलेंट जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से 4 निकाह की इजाज़त, मगर अनलिमिटेड मामलकत या कॉन्क्यूबाइंस आप रख सकते हैं, या तो ये भी जो है इक्वालिटी के और ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, दोनों तरीके से। एक तो ये कि मर्द को आपने 4 की इजाजत देकर या अनलिमिटेड वो देकर मर्द को आपने बर्तरी दे दी, फिर जो औरतें, उनके कोई राइट्स ही नहीं है, यानी कि वो एक आदमी के साथ 4-4 गुजारा कर रही हैं, अनलिमिटेड जो है वो कॉन्क्यूबाइंस आपने रखी हुई है। तो ये क्या है इसमें फिर इक्वालिटी और इक्वल राइट्स की आप कैसे बात करते हैं? मसावी हुकूक तो फिर नहीं है ना यहाँ पे। यार हम जो है ना, मैं अपनी लास्ट एक बात करूंगा, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। इक्वल राइट्स की जब बात करते हैं ना, कि सैलरी सही मिले, या जॉब के हुकूक मिले, या पॉलिटिक्स में बराबर के हुकूक मिले, या जो भी है, ये बहुत दूर की बात है। मैं पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ। हमें सबसे पहला हुकूक जो औरतों को चाहिए ना, वो घर से बाहर निकल के अपनी मर्जी की जगह जाना, जहाँ उनको घूरा ना जाए, जहाँ उनको छेड़ा ना जाए। ये सबसे बेसिक हक है उनका। हमने उनको घर में कैद करके रख दिया है। वो अपने बाप, बेटे, भाई की जो है मोहताज बना के रख दिया उनको, कि जब तक वो नहीं होंगे हम बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो हमें जो है वो गलीज नजरें जो है वो हमें देखेंगी। हमें अपनी जगहों को हाथ डाल डाल के खुजाते हैं लोग। ये सब कुछ हरकतें करती हैं। तो हम उस चीज से अभी दूर हैं। जो बेसिक हुकूक की बात की जाती है ना, मेरे ख्याल से, जो मैंने जितना भी सुना है ये स्पेसेस में जाके, और ये ठीक भी है, कि उनको उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ऐसे मर्दों से जो इस किस्म का माशरा क्रिएट किया हुआ है औरत के लिए, जहाँ पे उसका बाहर निकलना घर से एक अज़ाब बन गया है। वो नहीं, हम जब बड़े हो रहे थे, हमारी वालिदाओं ने काम किया, हमें पता है उस वक़्त इतनी ज़लालत और इतनी बेहूदगी, इतनी बदतमीज़ी नहीं थी। अब ये, अब इसको इस्लामाइज़ेशन कह लें, मज़हब का जो है वो तड़का लगाना, जो 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 उलमा हैं, जो वो हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका दिमाग इतना खुला हुआ नहीं है। उन्होंने जो एक नई पौध तैयार की है उसके लिए, तो औरत एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही बन के रह गई है, और उसको घर में ही रहना है। तो हमारा सबसे, मेरे ख्याल से जो पहला स्टेप है, माशरे को सेफ बनाना, जहाँ वो निकल सके, तालीम के लिए निकल सके, नौकरी के लिए निकल सके। तालीम पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नौकरी पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वो मेरे ख्याल से इट्स अ स्टेप फर्दर। उनको वो चीज में निकालना मेरे लिए एक वो दैट्स एन इनिशियल स्टेप। एक सेफ
माशरा क्रिएट करके देना उनको, और उसमें हम उनको इनेबल करें कि हाँ आप जाओ, हम आपके साथ हैं, हम देखते हैं क्या होगा। और हमें अपने बच्चों की, बेटों की तरबियत की जरूरत है। जो हमारी पौध निकल रही है, हमें औरतों की तरबियत की जरूरत नहीं है। हमें अपने बेटों के बताना है कि प्लीज स्टे इन योर पैंट्स, सिंपल एज दैट, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक तुमने इसको पूरा समराइज भी कर दिया है। जो उजी भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक। और आई थिंक जस्ट वांट टू ऐड के पाकिस्तानी माशरे में तो एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट भी बहुत है ना। एक जो यंग जो मर्द हो चाहे औरत हो, मर्द जो है, जो लड़के हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। सही है, उनको भी बांध के रखा जाता है बहुत बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको और लड़कियों के साथ कोई टाइम स्पेंड करने की। ठीक है, तो और बहुत सारे बिल्कुल जो है इसी इसी वजह से उल्टी सीधी हरकतों में भी लगे होते हैं, लौंडेबाजी में और उल्टी सीधी हरकतों में। तो बेसिकली वो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। सही है, सिर्फ अगर आप किसी यंग लड़के को बोलोगे कि भाई आप ये काम आप नहीं करो, यूं नहीं करो, उसकी जो सोच को सही होने में ना, उसको पूरे माशरे का जो आपका सिस्टम है ना, सिस्टमेटिकली आपको किसी तरीके से थोड़ी बहुत आजादी देने पड़ेगी। थोड़े लड़का लड़की थोड़ा आपस में बात कर सकें, थोड़ी उनको थोड़ी बहुत आजादी हो एक दूसरे का, बिल्कुल इतना नहीं लगे कि इतनी उनकी हुड़क ही खत्म नहीं हो रही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल पागल हो गए हैं बिल्कुल। तो सही है, तो ये एक हमारे ये जितने भी इस तरह के माशरे हैं ना, क्लोज माशरे हैं, सऊदी अरब में चले जाए, हमसे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वहां पर। तो एग्जैक्टली, ये वो बुरखे में ही जो है ना सीटियां मारना शुरू कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या हरकतें करना शुरू कर देंगे। तो जितना आप उनको दड़बे में बंद करोगे, मर्द औरतों को जितना अलग अलग करोगे, उतना फ्रस्ट्रेटेड माशरा, एक परवर्टेड माशरा आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये इज जस्ट लाइक दैट। एग्जैक्टली, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने इसको समराइज किया है और इसको अबेंड करते हैं एंड लेट द पीपल डिसाइड कि वो इसको किस नजर से देखते हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी डिस्कशन वी हैव टुडे। चलें यार, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं थैंक किसी यू। और दूसरे पॉडकास्ट में। थैंक यू।